कुछ साल पहले मैं पहली बार इन तस्वीरों पर आया था। ठीक है, मुझे लगता है कि यह आपको कुछ नहीं बताएगा, लेकिन वास्तव में जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं वह छोटे छोटे रोटी के टुकड़े और उन पर अपने आप दिखाई देने वाले खून के धब्बे हैं। बहुत बहुत अजीब। इन तस्वीरों ने मेरी जिज्ञासा को जगाने के लिए काफी था और मैंने जांच करने का फैसला किया। वास्तव में कुछ क्लिक करके इंटरनेट पर मैं सीखता हूँ कि ये छोटे छोटे रोटी के टुकड़े वास्तव में होस्टियां कहा जाता है। कैथोलिक मास में होता है। कैथोलिक मास, मुझे लगता है कि आप इसे जानते हैं, कम से कम नाम से। हाँ, चाहे आपकी कोई भी धर्म या विश्वास हो, मैं लगभग निश्चित हूँ कि आप अपने जीवन में कम से कम एक बार किसी मास में गए होंगे। शायद किसी शादी या अंतिम संस्कार के लिए, या शायद जब आप छोटे थे तब आप अपने माता पिता के साथ क्रिसमस की मास में गए होंगे, जहां हम बैठते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर गाते हैं, फिर बैठते हैं, फिर खड़े होते हैं, जबकि अन्य लोग घुटने टेकते हैं और फिर हम सब कुछ नहीं समझते। हम इंतजार करते हैं कि यह कब खत्म होगा, साइड में लगे चित्रों को देखकर या यह सोचकर कि हम खंभों पर चढ़ रहे हैं। आपने कभी ऐसा नहीं किया? खैर, थोड़ी जानकारी इकट्ठा करने पर मैंने समझा कि होस्टियां अक्सर मठों में धार्मिक पुरुषों या महिलाओं द्वारा बनाई जाती है। वास्तव में नुस्खा बहुत ही सरल है। इसमें केवल गेहूं का आटा, पानी है और बस इतना ही। इसमें न तो खमीर है और न ही खमीर का उपयोग किया जाता है। होस्टियां सपाट रहती हैं, छोटे सफेद डिस्क की तरह, लेकिन नहीं उठती, जैसे बागेट या रोटी के गोले। जैसे जैसे मैं अपनी खोजों में आगे बढ़ता गया, अजीब चीजें और भी बढ़ती गईं। मुझे यकीन है कि आप नहीं जानते थे कि कैथोलिक चर्चों में उस तत्व के बारे में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब हम किसी चर्च में जाते हैं तो ये काफी अच्छा होता है। वास्तुकला अक्सर शानदार होती है। जब शहर में बहुत शोर होता है तो यह एक शांत और सुकून भरा स्थान होता है। क्या आपने कभी ऐसा किया है? लेकिन मुझे ये पसंद था जब मैं पेरिस में था। दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच चर्च में जाइए। ये माहौल काफी आरामदायक था। खिड़की के कांच की रोशनी, सन्नाटा, कभी कभी मोमबत्तियों की खुशबू। ये सच है कि ये जगह काफी अच्छी है। क्या आपने कभी उस छोटे लाल बत्ती पर ध्यान दिया है जो सामने होती है? क्या ये आपको कुछ याद दिलाता है ना बेन? वहाँ एक छोटी लाल बत्ती है, क्योंकि ठीक बगल में उस सुनहरी डिब्बे में, जिसे हम टेबल नाइकल कहते हैं और जो ताले से बंद होता है, वहाँ एक तरह का प्याला होता है जिसे हम सिबोयर कहते हैं। और इस सिबोयर में होस्टियां होती हैं जिन्हें हम पवित्र होस्टियां कहते हैं। अब तक ठीक है? अच्छा, बढ़िया। लेकिन आप कहेंगे कि इसमें कुछ खास नहीं है। आप सोच रहे हैं कि इन तस्वीरों का उन चीजों से क्या संबंध है। क्या हम पहुंचेंगे? जब मैंने वह खोजा जो बताने जा रहा हूँ तो मैं आश्चर्य की सीमा तक नहीं पहुंचा था। मास के दौरान एक क्षण होता है जो कैथोलिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जहां पादरी एक होस्टी लेगा और उसे पवित्र करेगा। असल में कैथोलिक मानते हैं कि होस्ट बिना खमीर की रोटी नहीं रहती, बल्कि वास्तव में यीशु की स्वयं की व्यक्ति बन जाती है। मतलब सच में ये एक प्रतीक या चित्र नहीं है। नहीं, कैथोलिकों के लिए एक पवित्र होस्टी रोटी का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक असली जीवित व्यक्ति है, यीशु का व्यक्ति, दूसरे शब्दों में खुद भगवान। तो वास्तव में कैथोलिकों के लिए एक पवित्र होस्टी कोई पवित्र वस्तु नहीं है, बल्कि खुद यीशु है जिसे हम पूजा कर सकते हैं। शायद आप नहीं जानते, पर यह सच में अजीब है। कोई इस पर बात नहीं करता। हर धार्मिक स्थान जैसे चर्च, मस्जिद, सिनेगॉग के अपने वस्त्र होते हैं, पर कैथोलिकों के लिए यह सिर्फ वस्तु नहीं, यह ईमानदारी से भगवान है। हर चर्च में संत। तो फिर मैं एक चर्च में गया देखने के लिए, और सच में हम टेबल नाइकल के बगल में छोटी लाल बत्ती देख सकते हैं जो हमें बताती है कि पवित्र होस्टी यानी यीशु वास्तव में टेबल नाइकल में मौजूद है, उस छोटी ताले वाली डिब्बे में। लेकिन फिर मैंने सोचा, कैथोलिक लोग इतनी बड़ी बात पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? वे कैसे विश्वास कर सकते हैं कि रोटी वास्तव में मास के दौरान एक व्यक्ति बन जाती है और पवित्र क्षण के बाद होस्टी रोटी नहीं होती? क्योंकि मैं ईमानदार हूं, मैंने गंभीरता से जांच की, बिना किसी पूर्वाग्रह के। और कैथोलिक इस पर क्यों विश्वास करते हैं? मूलतः उनके ऐसा मानने के क्या कारण है? क्या होस्टी वास्तव में खुद भगवान में बदल जाती है? क्योंकि मुझे लगता है कि वे इस पर अंधविश्वास नहीं करते और उनके पास यह सच मानने के अच्छे कारण हैं। आखिरकार मुझे उम्मीद है, और वास्तव में जितना मैंने गहराई से खोजा, जितनी अधिक मुझे जवाब मिले, उतनी ही नई सवाल उठने लगे। लेकिन मैं इस पर वापस आऊंगा। पहले से ही मैंने देखा कि प्रीस्ट के मांस के शब्द वही हैं जो यीशु ने अपने अंतिम भोजन के दौरान कहे थे। सुसमाचार यीशु के जीवन की कहानी बताते हैं कि यीशु का अंतिम भोजन कैसा था। भोजन के दौरान यीशु ने रोटी ली और आशीर्वाद दिया, उसे तोड़ा और शिष्यों को देते हुए कहा, लो खाओ, ये मेरा शरीर है। और मैं यह याद दिलाना चाहता हूँ कि भले ही ऐसा न लगे, सुसमाचार वास्तव में यीशु नाजरेत के जीवन को जानने के लिए बहुत विश्वसनीय दस्तावेज हैं। मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था जिसे आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो संक्षेप में, प्रीस्ट मास के दौरान एक क्षण जिसे हम पवित्रता कहते हैं, वह ये शब्द दोहराता है, यह मेरा शरीर है जो आपके लिए दिया गया है। और फिर वह होस्टी को उठाता है। पूरी सभा सिर झुकाती है, अक्सर घुटनों के बल। उनके लिए यह रोटी नहीं है, बल्कि वास्तव में यीशु है जो उनके सामने सच में मौजूद हो जाता है। और फिर प्रीस्ट उसी तरह प्याले के साथ भी करता है, जो वह बर्तन है जिसमें शराब होती है और जो वास्तव में मसीह के रक्त में बदल जाता है, कैथोलिकों के अनुसार। ठीक है, एक और चीज जिसने मुझे संदेह में डाल दिया, यह परिवर्तन जो रोटी से यीशु के मांस में होने वाला है, दिखाई नहीं देता। पवित्रता के बाद होस्टी अभी भी एक सामान्य होस्टी की तरह दिखती है। इसका स्वाद रोटी जैसा होता है, लेकिन यह अब रोटी नहीं, बल्कि यीशु खुद
यह एक परिवर्तन है जो अदृश्य होगा। क्यों नहीं, अगर भगवान और यीशु भगवान है तो वह कर सकता है। लेकिन क्या हमारे पास इस बात पर विश्वास करने के लिए कुछ और गंभीर कारण है कि यह सच हो सकता है? विश्वास करो और चुप रहो। और यही दोस्तों, ये दिलचस्प होने वाला है। मैंने कुछ ऐसा खोजा है जिसे यूखारिस्टिक चमत्कार कहा जाता है। वास्तव में ये ऐसे क्षण हैं जब पवित्र होस्टियां वास्तव में मानव मांस के टुकड़ों में बदल गई होंगी। तो ये हर मास में नहीं होगा, हर होस्टी के लिए, लेकिन कैथोलिकों के अनुसार ये चमत्कार है जो भगवान कभी कभी करते हैं, यह दिखाने के लिए कि हाँ, यीशु वास्तव में पवित्र होस्टी में मौजूद है, भले ही हम उसे न देख सके। समय समय पर परिवर्तन होता है। यीशु में रोटी अदृश्य होती है, उन विश्वासियों की आस्था को मजबूत करने के लिए पूरी तरह दिखाई देगी, संदेह में है। ठीक है, मैंने सोचा ठीक है, हम इस पर जांच करेंगे और देखेंगे कि यह क्या है। मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना, और अगर रोटी मानव मांस में बदल जाती है बिना किसी धोखे के, यह वास्तव में एक पागलपन की बात होगी जो शायद कैथोलिकों की आस्था की पुष्टि करेगी। पहले आप सोच रहे होंगे कि इसे यूखारिस्टिक चमत्कार क्यों कहते हैं। कारण यह है कि पवित्र होस्टी का नाम यूखारिस्ती है। यूखारिस्ती ग्रीक क्रिया यूखारिस्टन से आया है, जिसका अर्थ है धन्यवाद देना। यूखारिस्ती मास है जब विश्वासियों ने यीशु के उपहार के लिए भगवान को धन्यवाद दिया। आइए मुद्दे की गहराई में चलते हैं। क्या सच में पवित्र होस्टियों के साथ चमत्कार हुए हैं? जब मैंने इस पर ध्यान देना शुरू किया तो मैं इस विषय पर उपलब्ध प्रचुर साहित्य से बेहद हैरान था, जबकि एक बार फिर कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा था। उदाहरण के लिए एक युवा इटालियन किशोर है, कार्लोस अकूटिस, जो 2006 में 15 साल की उम्र में निधन हो गया, जिसने एक वेबसाइट बनाई जो इतिहास में हुए 100 से अधिक यूखारिस्टिक चमत्कारों को सूचीबद्ध करती है। उसकी वेबसाइट, जो कई भाषाओं में उपलब्ध है, विभिन्न समयों और कई अलग अलग देशों में यूखारिस्टिक चमत्कारों को दर्शाती है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कोलंबिया, क्रोएशिया, मिस्र, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, मैक्सिको, नीदरलैंड। संक्षेप में, आपने सिद्धांत समझ लिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सभी चमत्कार सच हैं। हाँ, हम उन्हें एक एक करके लेंगे और देखेंगे कि वे वास्तव में क्या हैं। इसका मतलब है कि कैथोलिकों ने कई का दावा किया है। मैं सोचता रहा, कार्लोस अकुटिस के जीवन को जानने पर यह स्पष्ट था कि वह एक बुद्धिमान युवा था। वास्तव में उसकी परिपक्वता काफी अद्भुत थी। वह कहता था, खुशी भगवान की ओर, दुख अपने पर, या फिर सभी मूल रूप से पैदा होते हैं पर कई फोटोकॉपी बन मरते हैं, या फिर भगवान को खोजो और तुम अपने जीवन का अर्थ पाओगे। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि जब उसे पता चला कि उसे ल्यूकेमिया है, अक्टूबर 2006 की शुरुआत में उसने मुस्कान के साथ और एक बड़ी शांति में सीखा, और वह भगवान से मिलने को, मरने को भी खुश था, जिसे वह प्यार करता था। एक आत्मा की शक्ति काफी प्रभावशाली है। ये न्यूनतम है जिसे स्वीकार करना चाहिए। जब मैंने देखा कि यूखारिस्टिक चमत्कारों की कई कहानियां हैं, मैंने इस विषय पर किताबें खरीदी और मैंने इस वीडियो में सभी आपके लिए पूर्ण रूप से प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। इस वीडियो में आप एक दर्जन से अधिक मामलों के बारे में जानेंगे, और मुझे लगता है कि जैसे मैंने जब यह सब खोजा, आप भी अपनी आश्चर्यचकितियों के अंत तक नहीं पहुंचेंगे। जो नहीं जानते, यह वीडियो वास्तव में एक श्रृंखला का हिस्सा है जिसे 100 रहस्यमय घटनाएं कहा जाता है। एक श्रृंखला जहां 100 ऐसे घटनाएं जो वैज्ञानिक रूप से समझाई नहीं जा सकती कितनी महत्वपूर्ण है। मैंने पहले और दूसरे रहस्य को 2 वीडियो में पहले संबोधित किया था। मैं आपको सलाह देता हूं कि इसके बाद उन्हें देखने जाएं, और इस वीडियो के लिए मैंने जो भी मामले खोजे हैं उन्हें 5 रहस्यमय घटनाओं में समेटा है। तो चलिए शुरू करते हैं। 100 में से तीसरा अबूझ रहस्य, इतिहास में यूखारिस्टिक चमत्कार। हम सदियों में आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे, कालानुक्रमिक क्रम में, और मैं आपके लिए सबसे अच्छा अंत के लिए रखता हूँ, यानी बहुत हाल के यूखारिस्टिक चमत्कार, जिनमें से कुछ तो केवल कुछ साल पहले या यहाँ तक कि कुछ महीने पहले हुए होंगे। लेकिन अभी के लिए हम 3री और 5वीं सदी के बीच मिस्र में हैं। रेगिस्तान में कुछ साधु रहते थे जो अपना दिन प्रार्थना में बिताते थे। एक बूढ़ा साधु सेते के रेगिस्तान में रहता था। आज सेंट मैकायर का मठ है। उसके पास एक बहुत कमजोर विश्वास था और कहता था, रोटी हम खाते हैं मसीह का शरीर नहीं है बल्कि एक प्रतीक है। अन्य साधु उसे यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि गलत है और कि पवित्र होस्टी मसीह का शरीर है। बूढ़े साधु ने जवाब दिया, अगर ऐसा तथ्य नहीं होता जो मुझे विश्वास दिलाए तो मैं विश्वास नहीं करूंगा। अन्य 2 ने उसे जवाब दिया, हम इस रहस्य पर भगवान से प्रार्थना करेंगे और विश्वास है कि भगवान इसे दिखाएगा। अगले रविवार मास के दौरान उन्होंने रोटी के स्थान पर देखा। एक बच्चा प्रकट हुआ और एक फरिश्ता आकाश से उतरा। उसके हाथ में एक तलवार थी जिससे उसने बच्चे की बलि दी और खून को प्याले में बहा दिया। यह दृश्य देखकर बूढ़ा साधु आतंकित हो गया और चिल्लाया, प्रभु, तुम्हारी रोटी और शरीर। तुरंत मांस ने रोटी का रूप ले लिया। ये सबसे पुराने यूखारिस्टिक चमत्कारों में से एक है जो हमारे पास तक पहुंचा है। जब मैंने अपनी खोजें शुरू की तो मुझे एहसास हुआ कि यूखारिस्टिक चमत्कार 2000 सालों से मौजूद हैं। वास्तव में इतिहास में पहली बार मसीह द्वारा मनाई गई मास से दुनिया भर में विश्वासियों की आस्था को मजबूत करने के लिए चमत्कार होते रहे हैं। लेकिन ईमानदार होना चाहिए, ये बहुत पुरानी कहानी मुझे बहुत विश्वसनीय नहीं लगी। अपने पूर्वजों की आस्था पर सवाल नहीं उठाना चाहता था। यदि कुछ प्रमाणित मिलता तो उसे ठुकराने वाला नहीं था।
तो मैंने खोज जारी रखी। मैं आपको यह सब कालानुक्रमिक क्रम में प्रस्तुत करता हूँ, लेकिन मैं आपको चेतावनी देता हूँ, जैसे हम सदियों में आगे बढ़ते हैं अजीब घटनाएं बढ़ गई हैं, निशान सबूत मिलते जा रहे हैं जो स्पष्टीकरण की मांग कर रहे हैं। मैंने पहले एक और मामला खोजा जो 505 में रोम में हुआ था, पहले से ही थोड़ा अधिक दिलचस्प, क्योंकि हमने उस होस्टी के टुकड़े को संरक्षित किया है जो मानव मांस में बदल गया था, और यह आज भी जर्मनी के इंडेक्स में देखा जा सकता है। ठीक है, यह पहले से बेहतर है। हमारे पास और अधिक निशान है। होस्टी का टुकड़ा वॉलिकेयर में संरक्षित है, एक पवित्र कंटेनर, चूंकि इसे खोला नहीं जा सकता और यह परीक्षण नहीं किया जा सकता कि क्या यह वास्तव में मांस है। दूसरी ओर खुदाई जारी रखते हुए मैं अंततः एक बेहद दिलचस्प मामले पर पहुंचा। आज जब आप इटली के दिल में स्थित लांसियानो शहर के सेंट फ्रांसवा चर्च में प्रवेश करते हैं, संगमरमर की पट्टिका पर लिखा है, एक भिक्षु पादरी ने पवित्र होस्टी में हमारे प्रभु के शरीर की उपस्थिति पर संदेह किया, मांस का आयोजन किया और अभिषेक के शब्दों का उच्चारण करने के बाद उसने देखा कि मेजबान मांस में और मदिरा खून में परिवर्तित हो गई। सभी उपस्थित लोग इस घटना के गवाह बने। ठीक है, दिलचस्प है, लेकिन इस चमत्कार के तथ्य 1200 साल से भी अधिक पुराने हैं, साल 750 में। शुरुआत में मैंने सोचा ये तो काफी पुराना है कि इसे प्रमाणित किया जा सके, लेकिन वास्तव में जो मैंने खोजा उसने मुझे चौंका दिया। कैथोलिक चर्च में एक ही क्षेत्र में कई चर्च किसी ऐसे व्यक्ति के अधिकार के अधीन होते हैं जिसे हम बिशप या आर्क बिशप कहते हैं, और 1970 में लांसियानो के आर्क बिशप ने होस्टी के अवशेषों पर वैज्ञानिक विश्लेषण करने का अनुरोध किया। ये डॉक्टर है एडुआर्डो लिनोली, एरेजो अस्पताल के निदेशक और एनाटॉमी के प्रोफेसर। रसायन विज्ञान और क्लिनिकल माइक्रोस्कोपी के विशेषज्ञ को नमूनों की गहन जांच करने के लिए चुना गया है। 4 मार्च 1971 को प्रोफेसर अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। ये टुकड़े वास्तव में मांस के टुकड़े हैं। अधिक सटीकता से कहें तो ये मायोकार्ड के टुकड़े हैं, यानी दिल के एक मांसपेशी का हिस्सा। खून असली मानव खून होगा और इसका रक्त समूह AB है। ठीक है, अब तक ये सच है कि ये काफी प्रभावशाली है, लेकिन ठीक है, हमारे 8वीं सदी के पूर्वजों ने शवों से उठाए गए मांस के टुकड़ों को एक रेलिक्वेयर में रख दिया होगा। शुरुआत में ये वास्तव में होस्टीज थीं, लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि ये टुकड़े 1200 सालों तक सुरक्षित रहे, जबकि रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई संरक्षण तकनीक नहीं थी, क्योंकि रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इन परिस्थितियों में हवा में मौजूद सभी बैक्टीरिया के साथ एक रेलिक्वेयर में जो हार्मेटिक या वैक्यूम में नहीं है, मध्यकाल से संबंधित है, मांस के टुकड़ों को सदियों से सड़ जाना चाहिए था। सामान्यतः कुछ महीनों या कुछ वर्षों में हवा में छोड़ी गई मृत मांस पूरी तरह सड़ जाती है, लेकिन यह खत्म नहीं हुआ। जहां मैं सचमुच चौंक गया, जहां कोई भी व्याख्या नहीं ढूंढ पाता, वह है, ध्यान दें कि खून में एकदम ताजा मानव खून के सभी तत्व मौजूद हैं। असल में मैं कोशिश करूंगा कि बहुत तकनीकी ना हो जाऊं, लेकिन अगर आप चाहें तो खून का विश्लेषण करने के लिए हम वह कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं एक इलेक्ट्रोफोरेटिक ट्रेस, जो वर्तमान में खून में मौजूद सभी प्रोटीनों को देखने की अनुमति देता है। तो ये एंटियानो के नमूनों के लिए किया गया था, और खून में मौजूद प्रोटीन एकदम ताजा मानव सामान्य खून से पूरी तरह मेल खाते हैं। ये वैज्ञानिक विसंगति अपने आप में प्रोफेसर एडुआर्डो लिनोली के निष्कर्षों पर सभी का ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त थी। क्या वह गलत हो गया होगा? अगर प्रोफेसर लिनोली सच कह रहे हैं तो हम एक चमत्कार के सामने हैं। एक अज्ञात रहस्य, 1200 साल पुराना एक थक्का जो न केवल सुरक्षित रहा, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सामान्य खून की तरह प्रतिक्रिया करता है। ऐसे रहस्य के सामने 1973 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की उच्च परिषद ने प्रोफेसर लिनोली के निष्कर्षों की जांच के लिए एक वैज्ञानिक आयोग नियुक्त किया। काम चलता रहा, 15 महीने और 500 परीक्षण किए गए। प्रोफेसर के सभी परिणामों की पुष्टि की गई। 1976 में न्यूयॉर्क और जिनेवा में प्रकाशित विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र के कार्यों के सारांश में यह कहा गया था कि विज्ञान अपनी सीमाओं के प्रति जागरूक एक व्याख्या प्रदान करने की असंभवता के सामने रुक जाता है। ठीक है, तो हमारे पास स्पष्ट रूप से कुछ ऐसा है जो समझ से परे है, और जो लोग और जानना चाहते हैं वे ब्रूनो सामासिसिया की इस किताब को पढ़ें जो लैंसियानो के चमत्कार के बारे में है। यह खून के सभी वैज्ञानिक विश्लेषणों को विस्तार से दिखाता है, जिसमें सभी तालिकाएं और सभी तकनीकी विवरण शामिल हैं। यह रोमांचक नहीं है, लेकिन यह दिखाता है कि यह सचमुच मजबूत है। लेकिन यह खत्म नहीं हुआ। मैं सच में अपने आश्चर्य के अंत तक नहीं पहुंचा था। जैसे जैसे मैं सदियों में आगे बढ़ता गया, मैंने देखा कि यूकारिस्टिक चमत्कार बहुत अधिक थे और इनकी पुष्टि भी अधिक थी। पहली नजर में मैंने क्या सोचा होगा? साधारण विज्ञान और एक प्राकृतिक व्याख्या के साथ समझाना बहुत कठिन है। लेकिन चलो कुछ और उदाहरण देखते हैं इससे पहले कि हम और भी प्रभावशाली चीजों पर जाएं। उदाहरण के लिए हमारे पास इटली में 1264 में हुआ बोलजेना का चमत्कार है। एक होस्टी लगभग मास के दौरान खून में फट गई, इस हद तक कि अगर मैं कहूं तो यह चर्च में कपड़ों और पत्थरों पर भी छिड़क गई। इस तरह आज भी चर्च की कुछ पत्थरों पर खून के निशान मौजूद हैं और हमारे पास अभी भी खून से दागी हुई चादरें हैं। और फिर इस समय से हमें लिखित सबूत मिलने लगते हैं, अच्छी तरह से दस्तावेजीकृत उन लोगों के गवाहियां जो घटना के समय मास में उपस्थित थे। उदाहरण के लिए हमारे पास चमत्कार के समय का एक पर्चा है जो एक नोटरी, सीजर और सेवेरो डुरेंटिनो द्वारा घटनाओं का वर्णन करता है। यह अपने आप में नहीं है कि यह पुराना है, इसलिए यह सत्यापित नहीं है। हम बहुत अच्छी तरह से और सटीकता से बहुत पुरानी चीजों को जानते हैं, जूलियस सीजर की मृत्यु के सटीक हालात की तरह, उदाहरण के लिए। तो
इतिहास में यूकारिस्टिक चमत्कारों की बड़ी संख्या, उनकी अभिव्यक्तियों और पृथ्वी पर उनके स्थानों की विविधता को एक हाथ के इशारे से नजरअंदाज नहीं हो सकता। हमें वास्तविकता का सामना करना चाहिए और यही मैंने इस जांच में करने की कोशिश की। यूकारिस्टिक चमत्कारों के लिए कुछ लोगों ने उन लाल धब्बों को समझाने की कोशिश की जो रोटी पर दिखाई देते हैं, जो मैंने परिचय में दिखाया और जिस पर मैं लौटूंगा। जीवाणु से राटिया, मार्चेसेंस द्वारा। यह एक बैक्टीरिया है जो खून के रंग का पिगमेंट बनाता है और कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थों पर कमरे के तापमान पर विकसित होता है। ये बैक्टीरिया वास्तव में खून की याद दिलाते हैं। लेकिन यूकारिस्टिक चमत्कारों के लिए जब वैज्ञानिक अध्ययन किए गए, शोधकर्ताओं को बेवकूफ नहीं समझना चाहिए। वे मानव रक्त को पहचानने में सक्षम हैं और खासकर कभी-कभी जैसे लैंसियानो में रक्त समूह को इंगित करने में और भी अधिक सटीक हो सकते हैं। और यहाँ तक कि यह एक दिल का टुकड़ा था। बोलजेना के चमत्कार के बारे में असली खून के निशान जो प्लाज्मा और सीरम में विभाजित हैं, वास्तव में अवशेष की चादर पर उनकी बहाली के दौरान पराबैंगनी प्रकाश में तस्वीरों द्वारा पहचाने गए हैं। 2015 की शुरुआत हमें फ्रांस के बोर्डो का यूकारिस्टिक चमत्कार मिला, जो रविवार 3 फरवरी 1822 हुआ। दोपहर 4 बजे बोर्डो शहर में एक नन के कन्वेंट औरतों की समुदाय ऑनरेट दामन एक छोटी समारोह होती है जिसमें नन उस चीज की पूजा करती है जिसे हम पवित्र संस्कार कहते हैं। पवित्र संस्कार ये वास्तव में यूकारिस्ट है जो एक ओस्ट में प्रदर्शित किया जाता है ताकि विश्वासियों को इसकी पूजा करने का अवसर मिल सके। एक पुजारी इसलिए वह पवित्र संस्कार स्थापित करने के लिए आया क्योंकि केवल पादरियों को ऐसा करने का अधिकार होता है। और समारोह के दौरान जो लगभग 20 मिनट तक चलता है, अचानक एक असामान्य घटना होती है। सभा में होस्टिया में मसीह का चेहरा देखती है जो जीवित है, जो हिलता है, झुकता है, मुस्कुराता है। सटीक होने के लिए मैं आपको गवाह बयान पढ़कर सुनाऊंगा, क्योंकि हाँ, वास्तव में हमने उस समय चैपल में मौजूद 21 लोगों में से 14 लोगों के लिखित गवाहियों को संरक्षित किया है। और जो लोग अधिक जानना चाहते हैं, इस मामले का अत्यधिक दस्तावेजीकरण किया गया है। आप सभी स्रोत पाएंगे। उदाहरण, बोर्डो के घटनाएं और गवाहियां 1822। पादरी का वर्णन है जब वह यीशु बताता है जिसे उसने होस्टिया में देखा। सफेद था और यह लगभग 30 साल के एक युवा आदमी का प्रतिनिधित्व करता था। असाधारण रूप से सुंदर। वह गहरे लाल रंग की एक शॉल पहने हुए था। वह कभी कभी दाईं ओर और सामने झुकता था। इस चमत्कार से प्रभावित होकर मैंने पहले सोचा कि यह एक भ्रांति थी, लेकिन चमत्कार जारी रहा और मैं इस स्थिति में नहीं रह सकता था। मैंने उस बच्चे को इशारा किया कि वह मेरे पास आए। मैंने उससे पूछा कि क्या वह कुछ असाधारण देख रहा है। उसने मुझे जवाब दिया कि उसने पहले भी वही चमत्कार देखा था और वह अभी भी उसे देख रहा था। मैं आपको सब कुछ नहीं पढ़ने वाला, ये थोड़ा लंबा है, लेकिन मुख्य रूप से जिन्होंने होस्टिया को देखा उन्होंने अंदर यीशु की शख्सियत को बहुत स्पष्ट रूप से देखा। ईमानदारी से कहूं तो जब हम सभी सहमति वाले गवाहियों को पढ़ते हैं, और आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, ये सोचना मुश्किल है कि सभी ने झूठ बोला होगा। ये साधारण ईमानदार लोग हैं जो प्रभावित करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि अपनी सरलता में जो उन्होंने देखा है उसे बताने की कोशिश करते हैं। हमारे पास गवाहों की एक बड़ी विविधता है, क्योंकि धार्मिक महिलाओं के अलावा हमारे पास एक बालक, छात्र, महिलाएं थीं जो धार्मिक नहीं थीं। एबे डेलोर्स अचानक थे। उस दिन सामान्य पादरी नहीं था, समुदाय की देखभाल करता था। जहाँ तक सामूहिक भ्रांति के सिद्धांत का सवाल है, मैंने पहले की जांचों में दिखाया है कि यह सिद्धांत संभव नहीं हो सकता। वैसे और भी यूकारिस्टिक चमत्कार हुए जहाँ यीशु का चेहरा होस्टिया में प्रकट हुआ। उदाहरण के लिए 26 जनवरी 1902 को ला रियूनियन के सेंट आंद्रे शहर के चर्च में एबे हाइन लाखोम द्वारा आयोजित 1 मास के बाद पवित्र साक्रामेंट की पूजा हुई। तो पूजा ये तब होती है जब पवित्र साक्रामेंट होस्टिया में प्रदर्शित होता है, ताकि जो भी चाहें वे इसे देख सकें। उसे प्रार्थना करना, उसकी पूजा करना, यह वास्तव में यीशु है। और इस पूजा में कई गवाहों के अनुसार यीशु का चेहरा होस्टिया में कई घंटों तक स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ, पूजा के अंत में गायब होने से पहले। हम यह जानते हैं क्योंकि जब चेहरा प्रकट हुआ तो यह खबर कुछ ही मिनटों में पूरे द्वीप पर आग की तरह फैल गई। हालांकि एक बड़ी भीड़, जिसमें यहाँ तक कि पत्रकार और राजधानी के लोग भी शामिल थे, सेंट डेनिस चमत्कार देखने के लिए चर्च आया। इसलिए यह अनुमान लगाया जाता है कि कई हजार लोगों ने अपनी आंखों से इस चमत्कार को देखा, जो कई घंटों तक दिखाई देता रहा और बाद में गवाही देने में सक्षम थे। विश्वास नहीं है, इस तरह का एक और घटना हाल ही में हुई है और इसे फोटो में भी कैद किया जा सका। हम 5 मई 2001 को के चिरिताकोनम में हैं। पादरी पिता जॉनसन बाद में गवाही देंगे कि जब उन्होंने उस ताबरनैकल को खोला जहां होस्टियां थीं, तो उन्होंने होस्टिया पर एक मानव चेहरे के समान आकृति देखी। भावुक था और मैंने विश्वासियों से प्रार्थना करने के लिए कहा। मैं अकेला चेहरा देखता हूँ, इसलिए मैंने चाइल्ड ऑफ हार्ट से पूछा कि वह क्या देख रहा है। उसने मुझसे कहा, मैं एक आदमी की आकृति देखता हूँ। मैंने देखा कि अन्य विश्वासियों की नजरें होस्टिया पर टिकी हुई। पूजा शुरू हुई, मिनट बीतते गए, आदमी की आकृति स्पष्ट होती गई। मुझे बोलने की हिम्मत नहीं हुई और मैं रोने लगा। इसके बाद वह इस पल को अमर करने के लिए एक फोटोग्राफर को बुलाते हैं और आज हमारे पास हमेशा की तरह तस्वीरें हैं। लेकिन मैं इन चमत्कारों के बारे में ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, क्योंकि इतने सारे हैं कि मैं सभी को आपके सामने पेश नहीं कर सकता। और फिर मुझे लगता है कि वैसे भी ये चमत्कारिक चमत्कार, खासकर लैंसियानो वाला, पर्याप्त है ये कहने के लिए कि एक साथ वे वास्तव में विज्ञान के लिए एक अज्ञात रहस्य बनाते हैं। वे बहुत अधिक हैं
और जब हम हर मामले पर ध्यान देते हैं तो हमें समझ में आता है कि अधिकांश बहुत मजबूती से स्थापित हैं। हर किसी को अपनी राय बनाने की स्वतंत्रता है। आप देखेंगे कि अधिक प्रभावशाली चीजें हैं यूकारिस्टिक चमत्कार जो हाल के और स्थापित हैं, जो 21वीं सदी में हुए। यह केवल कुछ साल पहले की बात है, लेकिन उन्हें विस्तार से देखने से पहले हम अपने चौथे अज्ञात रहस्य पर चलते हैं, असामान्य यूकारिस्टिक चमत्कारों के बारे में। क्योंकि हाँ, एक यूकारिस्टिक चमत्कार ये हमेशा नहीं होता कि रोटी एक टुकड़े में बदल जाए। यह यीशु का चेहरा हो सकता है जो एक होस्टिया में प्रकट होता है, जैसे कि बोर्डॉक्स भारत या रियूनियन में, लेकिन कभी कभी यह कुछ और भी अधिक नाटकीय हो सकता है। चलो मैं आपको सबसे अनोखे यूकारिस्टिक चमत्कार दिखाता हूँ जो मैंने खोजे हैं। कुछ साल पहले बोर्डॉक्स की घटनाएं, हम अभी भी फ्रांस में हैं, लेकिन इस बार पूर्व में फावरनाय के एब्बे में 26 मई 1608 को। उस रात सुबह 3 बजे जो इसकी जिम्मेदारी है वह चर्च में प्रवेश करता है घंटियां बजाने के लिए। भिक्षुओं को प्रार्थना बुलाने सुबह 3 बजे है, मैटिन्स ऑफिस कहा जाता है। वह चर्च के दरवाजे खोलता है तो वह देखता है कि एक घनी धुंध ने केंद्रीय गलियारे को भर दिया है। एक आग लगी हुई है और यह पहले से ही बढ़ चुकी है। आग ऐसा लगता है कि वेदी से शुरू हुई, जो वह टेबल है जहां पुजारी मांस कहते हैं और जो इस एब्बे में पूरी तरह से लकड़ी की बनी है। वास्तव में पिछले दिन एब्बे के भिक्षुओं ने वेदी पर एक ऑस्टेन सॉयर रखा था, जिसमें एक चांदी के चांद में 2 पवित्र होस्टियां थीं। दिए जो ऑस्टेन सॉयर के दोनों ओर रखे गए थे निश्चित रूप से गलती से जलते रहे और पिघलने के बाद उन्होंने वेदी को आग लगा दी। फिर चर्च को तुरंत ही अलार्म बजा दिया जाता है। भिक्षु तेजी से आते हैं और आग बुझाते हैं। फिर वे गर्म राख में से कुछ बर्बाद हुए फर्नीचर के टुकड़े निकालने की कोशिश करते हैं। यह अफरा तफरी है, आपको इसका अंदाजा है। और फिर भी 2 चमत्कार होने वाले हैं। कचरे के बीच, जलते कपड़ों और आधे पिघले हुए मोमबत्ती के स्टैंड के बीच एक भिक्षु पोप का एक पत्र और बेजांगकोन के आर्कबिशप का एक पत्र खोजता है जो पूरी तरह से सुरक्षित है। अब ये दोनों पत्र लकड़ी की वेदी के सामने रखे गए थे जो पूरी तरह लिए उनकी पूरी तरह से सुरक्षित स्थिति पूरी तरह से समझ से बाहर है, लेकिन वास्तव में ये उस चीज के मुकाबले कुछ भी नहीं है जो होने वाली है। कुछ देर बाद 15 साल का लड़का एंटोनियो हुडलोथ वहां आया। वह अपनी आंखें उठाता है और देखता है कि ऑस्टेन सॉयर 1.5 मीटर ऊंचाई पर लटकी है, ठीक उसी जगह जहां पुजारी ने इसे पिछले दिन प्रदर्शित किया था। बुनियादी तौर पर पवित्र संस्कार ऑस्टेन सॉयर जिसमें पवित्र होस्ट है सचमुच हवा में लटक रहा है। खबर तेजी से फैलती है और भक्त पुजारी और जिज्ञासु एब्बे में इकट्ठा होते हैं ताकि ऑस्टेन सॉयर की लहराती हुई स्थिति को देख सकें। अधिकतर लोग पूजा करने के लिए घुटनों के बल बैठ जाते हैं क्योंकि वे इस संकेत में यह पुष्टि देखते हैं कि यीशु यूक्रिस्त में उपस्थित हैं। एक और धार्मिक समुदाय वेसुल के कैपुचिन को सूचित किया जाता है। वे उसी दिन लगभग 5 बजे पहुंचते हैं क्योंकि हाँ, ऑस्टेन सॉयर सुबह 3 बजे से लहराता हुआ है और जो भी चाहें वे अपने खुद की आंखों से चमत्कार को देखने के लिए आ सकते थे। 27 मई की सुबह कैपुचिन पहले ही घटनाओं को समझाने के लिए एक पहला प्रोटोकॉल तैयार कर चुके हैं। सुबह 10 बजे भीड़ एक कंपन करती हुई चांदी की तलवार की आवाज से चौंक जाती है। ऑस्टेन सॉयर फिर हिलने लगता है। ये धीरे धीरे जमीन की ओर बहता है। एक अदृश्य हाथ द्वारा उठाया गया और यह सावधानी से नीचे रखे गए कपड़े पर धीरे धीरे रख दिया जाता है जिसे भिक्षुओं ने फैलाया था। ऑस्टेन सॉयर की दोनों होस्टियां सुरक्षित हैं। गवाहों की संख्या चर्च तब भरपूर हो जाती है। इस प्रकार उस दिन 1000 से अधिक लोग, जो मठ के चर्च की क्षमता है, इस दोहरे चमत्कार के गवाह बने। अद्भुत! एक ऐसा वस्तु जो कई किलो वजन का है, ऑस्टेन सॉयर बिना किसी मानव या तकनीकी सहायता के हवा में लहराता रहा और यह 30 घंटे से अधिक समय तक चला। यह वैज्ञानिक रूप से असंभव है। इसके अलावा दोनों पवित्र होस्ट और दोनों पत्र बिना किसी प्राकृतिक व्याख्या के आग की लपटों का सामना कर गए, जबकि चारों ओर का सारा फर्नीचर जलकर खाक हो गया। क्षेत्र में हर कोई बात कर रहा है। अगले सप्ताह 3 जज फावरनाय पहुंचते हैं 54 गवाहों, जिनमें 7 भिक्षु शपथ में हैं, से पूछताछ कर सकें। परिणाम स्पष्ट है। पहले जांच को गंभीरता से किया गया, जिसमें प्रत्यक्ष गवाहों द्वारा लिखित और मुद्रित कथाएं शामिल थीं। चमत्कार की परिस्थितियों के बारे में सटीक जानकारी की गारंटी देती है। दूसरे 1000 से अधिक प्रत्यक्ष गवाह विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से आते हैं, सामूहिक भ्रांति या साजिश के विचार को असंभव बनाते हैं। लेकिन यहाँ एक यूखारिस्टिक चमत्कार है, अनोखा। हम 31 जनवरी 1906 को हैं सैन एंड्रेस डे तुमाको में, जो कोलंबिया के तट पर एक छोटा सा प्रशांत द्वीप है। घड़ी में 10:36 बज रहे हैं जब धरती कांपने लगती है। रिश्तर पैमाने पर 8.8 की तीव्रता का एक भूकंप 10 लंबे मिनटों तक द्वीप को हिलाता है। जनसंख्या बहुत श्रद्धालु है, चर्च के सामने इकट्ठा हो गई। एक मछुआरा दौड़ता हुआ आता है और बताता है कि महासागर दूर तक पीछे हट रहा है। हर कोई इस भयानक खबर को समझता है। एक पल में एक सुनामी द्वीप पर टूट पड़ेगी जो अपने रास्ते में सब कुछ नष्ट कर देगी। भूकंप को प्रशांत तट क्षेत्र में मध्य अमेरिका से लेकर कैलिफोर्निया तक महसूस किया गया, लेकिन जापान में भी। तुमाको में नुकसान बहुत बड़ा है, लेकिन सबसे बुरा अभी आना बाकी है, क्योंकि उस सुनामी की आपदा से भागना असंभव है जो तैयार हो रही है। वास्तव में तुमाको एक बिल्कुल सपाट द्वीप है और इसका उच्चतम बिंदु समुद्र स्तर से 2 मीटर की ऊंचाई पर है। यह जानते हुए कि मानवता के लिए मौत से बचने की कोई उम्मीद नहीं बची है, लोग आतंकित हो जाते हैं। एक पादरी, पिता लारोंडो,
फिर वह मदद के लिए आसमान की ओर मुड़ता है। सुनामी का सामना करने के लिए रुकावट यूखारिस्ट है। वह चर्च में प्रवेश करता है, ताबरनेकल की ओर जाता है, आश्वस्त नहीं है। वह बड़ी पवित्र होस्टी को उठाता है बिना इसे ऑस्टिन सॉयर में रखने का समय लिए। उस क्षण में एक अलौकिक शांति उसे भर देता है, उसे यकीन दिलाते हुए कि वह वास्तव में अपने हाथों में मसीह का शरीर रखता है और यह कि वह किसी भी चमत्कार को कर सकता है। फिर वह अनुयायियों की ओर मुड़कर कहता है, चलो लोग समुद्र तट पर चलें, बच्चों, और भगवान हम पर दया करें। पूरी जनसंख्या के साथ पादरी होस्टी को उठाते हुए समुद्र तट की ओर जुलूस में निकल पड़ता है। वहाँ भीड़ तुमाको से कुछ 100 मीटर की दूरी पर एक विशाल लहर देखती है जो 10 मीटर से अधिक ऊंची है, जो तट की ओर दौड़ते हैं। लोग पीछे हट जाते हैं, पादरियों को अकेला छोड़ते हुए जो लहर के सामने खड़े हैं, जो उन्हें डुबोने वाली है। गंभीरता से सुनामी के सामने खड़े होकर पिता लारोंडो पूरी ताकत से बड़ी होस्टी को उठाते हैं और उसके साथ लहर के ऊपर एक निशान बनाते हैं, एक व्यापक आशीर्वाद। फिर वह वहां खड़ा रहता है, आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। उसके पीछे एक चीख गूंजती है, चमत्कार, चमत्कार। पादरी तब समझता है कि क्या हो रहा है। उस पर गिरने के बजाय विशाल लहर ने अपनी गति में रुकावट डाली और कुछ सेकंड के लिए निलंबित रही, इससे पहले कि वह पीछे हट जाए। हम समुद्र की ओर पीछे हटते हैं, जो धीरे सामान्य स्थिति में लौटता है। होस्टी को चर्च में लाया जाता है। धन्यवाद के उत्सव के बीच इसे ऑस्टिन सॉयर में रखा जाता है और अनुयायी इसे रात के देर तक पूजा करते हैं। ये कहानी इतनी बड़ी लगती है कि अगर आप समझें कि मैं क्या कहना चाहता हूँ तो कुछ छोटे संदेह होना समझ में आता है। लेकिन जब मैंने जानकारी इकट्ठा की तो मैंने देखा अन्य मामलों के लिए जिनके बारे में मैंने आपको बताया, यह जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक ठोस और प्रमाणित था। वास्तव में हमारे पास मौजूद कई गवाहियों के अलावा इस चमत्कार की प्रामाणिकता का एक बहुत साधारण सबूत यह है कि कोई भी 21 जनवरी 1906 के इस भूकंप के अस्तित्व की पुष्टि कर सकता है और उसने हर जगह जो भारी नुकसान पहुंचाया। उदाहरण के लिए पनामा में सड़कों को तबाह कर दिया गया, जहाजों को बंदरगाह से बाहर फेंक दिया गया और शहर के केंद्र में पाया गया। कोलंबिया और इक्वाडोर में कम से कम 1000 मौतें दर्ज की गई हैं। सैकड़ों किलोमीटर में लहर ने कुछ भी नहीं छोड़ा, तुमाको को छोड़कर। यह द्वीप जो कोलंबिया के पास पूरी तरह सपाट है, फिर भी यह सबसे अधिक संवेदनशील स्थानों में से एक था। केंद्र के बहुत करीब, वह जगह जहां सुनामी को तार्किक रूप से सबसे बुरे नुकसान पहुंचाना चाहिए था, और फिर भी बिल्कुल कोई नुकसान नहीं। लहर के गुजरने का कोई निशान नहीं, कुछ भी नहीं। नाड़ा और गांव वाले जो सभी एक ही कहानी सुनाते हैं उस होस्टी के साथ जिसे लहर के सामने उठाया गया। हम केवल यह स्वीकार कर सकते हैं कि वास्तव में कुछ पूरी तरह से अज्ञात मानवता के लिए हुआ। आज भी दरअसल जहां चमत्कार हुआ था वह समुद्र तट अभी भी चमत्कार का समुद्र तट के रूप में जाना जाता है। अच्छा, एक पवित्र होस्टी जो एक सुनामी को रोकती है, ये पागलपन है। लेकिन हमारे पास एक मामला भी है जहां एक होस्टी ने एक आग को रोक दिया। हम 21 नवंबर 1770 में हैं, सुबह लगभग 7 बजे, जब फ्रांस के जूरा में ओरजेल्स के एक घर में आग लग जाती है। आग तेजी से गांव में फैल गई और टाउन हॉल चौराहे तक पहुंच गई। ज्यादातर घर लकड़ी से बने हुए थे। हम सोच सकते हैं कि यह कितना आतंकित करने वाला होना चाहिए था। सभी लोग सड़क पर सक्रिय हैं, आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। और जेले के दूसरे छोर पर कैपुचिन भिक्षुओं का एक मठ है। भिक्षु इस आपदा को बेबस होकर देखते हैं, लेकिन पादरी के पास विचार है। वह चर्च दौड़ता है, पवित्र संस्कार ताबरनकल से उठाता है और आग से कुछ मीटर दूर सड़क पर आता है। मेनार्ड परिवार के घर के पास पहुंचते ही पादरी कहता है कि एक मेज लगाई जाए। फर्नीचर तैयार होते ही उसने होस्टी रखकर घुटनों के बल बैठ गया। अचानक सभी लोग नोटिस करते हैं कि आग चारों ओर कम होती जा रही है, जैसे कि आग को एक अदृश्य शक्ति द्वारा बुझाया जा रहा था। इस चमत्कार के गवाह कई थे और यह इतना महत्वपूर्ण था। छोटी सी शहर जो आज भी हर साल 21 नवंबर को ओरजेल्ट में आग की प्रक्रिया मनाने की परंपरा है। चर्च का पादरी मुख्य सड़क पर पवित्र संस्कार लेकर चलता है और पुरानी मेनार्ड के घर के सामने रुकता है जहां आग रुक गई थी। विनाशकारी। और वास्तव में ऐसे कई यूकारिस्टिक चमत्कार हैं जो केवल रोटी के मांस में बदलने से अधिक हैं। हमारे पास ऐसे मामले हैं जहां लोगों का चमत्कारिक इलाज हुआ है जब उन्होंने पवित्र संस्कार लिया। मैंने आपको नहीं बताया था, कम्युनियन ये मास के अंत में होता है। जब कैथोलिक होस्टिया लेते हैं, वे मानते हैं कि यीशु उनके अंदर आना चाहते हैं, उनके अंदर शारीरिक रूप से। मैं स्पष्ट करना है कि नरभक्षण नहीं है, क्योंकि कैथोलिकों के लिए यीशु सचमुच होस्टी में उपस्थित होते हैं, अदृश्य रूप से। होस्टी रोटी जैसा है और जब कैथोलिक होस्टी खाते हैं यह मांस जैसा नहीं लगता। सिवाय यूकारिस्टिक चमत्कारों के तो कैथोलिक लोग उन होस्टियों का सेवन नहीं करते हैं जिन पर कोई स्पष्ट चमत्कार हुआ है। मैंने आपको खोया नहीं, हम इस पर आगे बात करेंगे। आप उन लोगों के बारे में बात कर रहे थे जो पवित्र होस्टी का सेवन करने के बाद गंभीर बीमारियों से तुरंत ठीक हो गए। फ्रांस में हुआ, ला रोशेल में, ईस्टर के दिन 1461। उस दिन मैडम जीन लेक्लेयर अपने 12 वर्षीय बेटे बर्ट्रैंड को संत बार्थोलोमे की चर्च में ले जाती हैं। बच्चा 7 साल की उम्र में एक भयानक गिरावट के बाद गूंगा और लकवाग्रस्त हो गया था। कम्युनियन के समय वह अपनी माँ को यह समझाता है कि वह भी यीशु यूखारिस्टी प्राप्त करना चाहता है। पादरी थोड़े हिचकिचाते हुए अंततः स्वीकार कर लेता है। जैसे ही बर्ट्रैंड होस्टी प्राप्त करता है वह एक रहस्यमय शक्ति से हिल जाता है। वह फिर से हिलने और बोलने में सक्षम हो जाता है। वह ठीक हो गया है। तब इन घटनाओं की याद रखने के लिए तुरंत एक दस्तावेज तैयार किया जाता है और इस चमत्कार का वर्णन करने वाला पांडुलिपि आज भी ला
रोशेल के कैथेड्रल में सुरक्षित है, लेकिन इस तरह की चिकित्सा हाल के इतिहास में भी हुई है। लोर्डेस के कई चमत्कारिक रूप से ठीक हुए। 1948 में जीन फ्रेटेल पवित्र होस्टी से ठीक हुए। लोर्डेस दक्षिण फ्रांस में स्थान जहां 19वीं सदी में वर्जिन मैरी प्रकट हुई थी और जहां कई चमत्कारिक चिकित्सा हुई होगी, लेकिन मैं इस पर एक अगली जांच में फिर से बात करूंगा। हम अक्सर यूकारिस्टिक चमत्कारों को फिल्माने में भी सक्षम रहे हैं। कुछ मामलों में इसे टीवी पर सीधे प्रसारित किया जा रहा था। उदाहरण के लिए, वास्तव में इनमें से एक मामला लोर्डेस में हुआ, फ्रांस 2 पर लाइव प्रसारण ले जोर्डू सीनियर के लिए। 7 नवंबर 1999 को हम तब फ्रांस के सभी बिशपों की एक सभा में हैं और मास लोर्डेस की बेसिलिका सॉटर रेन सेंट पिडिस में 3 कार्डिनलों द्वारा मनाया जाता है। एमजर लुस्टिजर पेरिस के आर्कबिशप, एमजर बिलेट लियोन के आर्कबिशप और एमजर हेट बोर्डॉक्स के आर्कबिशप। संक्रमण के ठीक समय पर एक होस्टी 2 से 3 सेंटीमीटर तक लहराने लगती है और यह 5 मिनट तक चलता है। मैं आपको अंश दिखा रहा हूँ। इन भेंटों को अपने आत्मा से भरपूर कर दो, यह हमारे लिए बन जाए। कई होस्टियां एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं। ये ऊपर वाला हवा में ऊपर उठा। फ्रांस भर में लोग टीवी पर मास देख करीबी को फोन कर बताते हैं कि वे 2 पर क्या हो रहा है, लेकिन चर्च में भक्त लोग कुछ भी देखने के लिए बहुत दूर हैं। 3 कार्डिनल्स जारी रखते हैं जैसे कुछ हुआ ही न हो। वे जानते हैं कि सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है और उन्हें अपने प्रतिक्रिया का जवाब पाप और पूरी दुनिया के सामने देना होगा। वे ध्यान देते हैं और इसलिए मास जारी रखते हैं। सीधा जो एकमात्र टिप्पणी बची वह फ्रांस 2 के कैमरामैन की थी, जिसने चिल्लाया, क्या? ये चीज बहुत जल्दी। मास के बाद चर्च या ले जोर्डू सीनियर के कई अधिकारी इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। बिशप लस्टिगर बताते हैं कि यह एक दृष्टि भ्रम हो सकता है, असंभव। हमारे पास आज भी जो वीडियो हैं वे निश्चित रूप से खराब गुणवत्ता के हैं, लेकिन काफी स्पष्ट है। फिर भी होस्टी को वस्तुनिष्ठ रूप से उठते हुए स्पष्ट रूप से देखने के लिए वीडियो पर छेड़छाड़ का अनुमान लगाना नहीं माना जा सकता, क्योंकि चित्र वास्तव में सीधे प्रसारित किए गए थे। कुछ लोगों ने फिल्मिंग टीम पर शक था कि उन्होंने एक अच्छा मजाक बनाने के लिए किसी तरह के फूंकने वाले का इस्तेमाल किया होगा जिसने होस्टी को उड़ाया, लेकिन इस तरह का कोई तंत्र नहीं पाया जा सका। और फ्रांस 2 के तकनीशियनों ने यह भी बताया कि उनके पास शायद इस तरह की बेवकूफियों के लिए कुछ और था। कुछ लोगों ने अधिक विश्वसनीय स्पष्टीकरण खोजने की कोशिश की, जिसमें नमी का हवाला दिया गया। चूंकि लहराई एक भूमिगत बासिलिका में हुई जो कि नम है, इसलिए प्रोजेक्टरों के तापीय झटके ने नीचे की होस्टी को फुला दिया, जो बमबारी से ऊपर की होस्टी उठी। ये बेवकूफी नहीं है, बस हम देख सकते हैं कि नीचे की होस्टी सपाट रहती है और दोनों होस्टियों के बीच एक अंतर है। हम बिशप के कपड़े को देख सकते हैं जो दोनों होस्टियों के बीच दिखाई दे रहे हैं। अंतिम परिकल्पना जिसे कुछ लोगों ने आगे बढ़ाने की कोशिश की और कुछ कैथोलिक भी, जैसे पादरी जीन बैप्टिस्ट रेनोडो, विज्ञान में डॉक्टर और मोंटपेलियर मेडिकल फैकल्टी के व्याख्याता हैं। क्योंकि हाँ, कैथोलिक लोग भोले नहीं होते और वे जरूर सभी संभावित प्राकृतिक परिकल्पनाओं की जांच करने की कोशिश करते हैं, इससे पहले कि वे यह घोषित करें कि कोई घटना एक चमत्कार है और इसलिए अलौकिक। तो अब्बे रेनोडो हमें समझाते हैं कि अगर होस्टियों के दोनों आंतरिक पक्षों पर सकारात्मक विद्युत आवेश उत्पन्न हुए हैं तो ऊपर वाली होस्टी उठ सकती है, क्योंकि समान संकेत वाले 2 आवेश धकेलते कि बिना खमीर की रोटी विद्युत आवेशित हो सके। इसलिए कुछ लोगों ने ऊनी कपड़े से रगड़ने की कोशिश की, इससे पहले कि उन्हें एक इलेक्ट्रोस्कोप के सामने रखा जाए, लेकिन निर्णायक परिणाम नहीं मिला। आखिरकार आज तक कैथोलिक चर्च ने किसी चमत्कार की पुष्टि नहीं की है। उसने घटना को ज्यादा महत्व नहीं दिया और कभी सच में कुछ नहीं कहा। कुछ कैथोलिक खुद सोचते हैं कि यह जरूरी नहीं कि चमत्कार हो, हम इस पर निश्चित नहीं हो सकते। इस अंतिम परिकल्पना के कारण हमें यह समझना चाहिए कि यह लहराई ठीक उसी समय शुरू हुई जब समर्पण के समय। अगर यह विद्युत घटना है तो यह बड़ी संयोगिता होगी, लेकिन ठीक है, हर किसी को राय बनाने का हक है। असामान्य यूकारिस्टिक चमत्कार हुए हैं। जो अधिक जानना चाहते हैं, मैं जीन मारी मैथियोट की किताब पढ़ने की सलाह देता हूँ, जिसमें कई चमत्कारों का विवरण है। और फिर सामान्य रूप से अगर आप और अधिक जानना चाहते हैं तो edifiant.fr न्यूज़लेटर है, जो कैथोलिक विश्वास से संबंधित उच्च गुणवत्ता और गहन सामग्री प्रदान करता है। सब्सक्राइब करें, मैं आपको विवरण में एक लिंक दूंगा। आपको हर महीने एक जांच फाइल मिलेगी जिसमें सभी सबूत होंगे। चलो, इस चौथे रहस्य को समाप्त करने के लिए यहाँ एक आखिरी उदाहरण है जो कि सिर्फ 20 साल पहले का है। हम 8 नवंबर 2004 को जर्मनी में हैं, जब 400 लोग जिवेर्निक के चर्च में इकट्ठा होते हैं, जहाँ वर्जिन मैरी पिछले कुछ वर्षों से एक परिवार की माँ के रूप में प्रकट हो रही है, मैनुएला स्टार्क। उस रात लगभग 6:15 बजे यूकारिस्टिक पूजा शुरू होती है। सभी लोग होस्टी के पास प्रार्थना के लिए इकट्ठा होते हैं। पादरी ने 2 साल पहले चर्च को दिए गए एक नए ऑस्टेन सॉयर में पवित्र साक्रमेंट रखा। इसके अंदर 12 प्रेरितों को होस्टी के चारों ओर चित्रित किया गया है। लगभग 10 मिनट बाद अचानक ऑस्टेन सॉयर का दरवाजा अपने आप खुलता हुआ लगता है और होस्टी थोड़ा पीछे की ओर जाती है। एक आकर्षक चेहरे वाला बच्चा इस अंतिम के ऊपर प्रकट होता है। सिर्फ पहले पंक्ति के लोगों को इस चमत्कार को देखने का मौका मिलता है। कुछ असामान्य महसूस करते हुए पादरी ने होस्टी को ऑस्टेन सॉयर के अंदर ठीक से फिर से रखा और उसने दरवाजा सुरक्षित रूप से बंद कर दिया, लेकिन वह अगले ही पल एक चीख को रोक नहीं पाता। बच्चा यीशु पवित्र होस्टी पर 1 मीटर की दूरी पर प्रकट हुआ। कुल मिलाकर लगभग
80 लोगों ने इस रात जिवेर्निक के ऑस्टेनसॉयर में बच्चे यीशु को स्पष्ट और लंबे समय तक देखने का गवाह दिया। तो एक होस्टी जो फावरनाई में लहराती है और आग का सामना करती है, दूसरी जो तुमाको में सुनामी को रोकती है या ऑर्गेले में आग को। लारोशेल में ठीक होने वाले अन्य लोग मूल यूकारिस्टिक चमत्कारों की कमी नहीं है, और मुझे लगता है कि यह सब जो हमारे चौथे रहस्य को बनाता है एक ऐसा संपूर्णता है जिसे पूरी तरह से केवल भौतिकी के नियमों से समझाना बहुत मुश्किल है। अगर अब तक आप आश्वस्त नहीं हैं, तो देखिए क्या होता है। कुछ हाल के यूकारिस्टिक चमत्कार दिखाने जा रहा हूँ। कुछ चमत्कारों की तारीखें तो बस कुछ साल पहले की हैं या यहाँ तक कि कुछ महीने पहले की। चलो शुरू करते हैं। हमारा पांचवा रहस्य जो समझ से परे है वह ठोस रूप से प्रमाणित यूकारिस्टिक चमत्कारों के बारे में होगा जो बुएनोस एयरेस और टिक्सला के हैं। हम 1 मई 1992 को अर्जेंटीना राजधानी में हैं। आपको कामयाबी मिले। उस रात सेंट मैरी चर्च में कार्लोस डोमिंगेज, एक आदमी जो पादरी की चर्च के प्रबंधन में मदद करने का आदी है। ध्यान दें कि 2 होस्टी के टुकड़े ताबरनैकल के सामने हैं। वह सोचता है कि शायद ये होस्टी तब गिरी होंगी जब पादरी ने उन्हें ताबरनैकल में रखा था। परंपरा के अनुसार जब एक होस्टी जमीन पर गिर जाती है तो उसे पानी के एक बर्तन में रखना चाहिए जब तक कि वह विघटित न हो जाए। तो यही करता है कार्लोस। फिर वह पानी का बर्तन, जो यहाँ एक मिट्टी का बर्तन है, ताबरनैकल में रखता है और सोने चला जाता है। एक हफ्ते बाद 8 मई की सुबह भाई जीन साल्वाडोर कार्लोस चर्च के पादरी में से एक पहली बार कंटेनर के अंदर देखता है। ये ऊंचाई से गिरता है। पानी में 3 तत्व हैं, जैसे कि एक होस्टी 2 भागों में विघटित हो गई हो, और 3 तत्व 3 खून के थक्कों की तरह दिखते हैं। बर्तन के किनारों पर भी उस लाल तरल के निशान हैं, जैसे कि होस्टियों ने फटकर खून बहाया हो। बहुत जल्दी आप समझ ही गए होंगे, ये घटनाएं उच्च पदानुक्रम तक पहुंच जाती हैं। तो बुएनोस एयरेस के बिशप मोन्सिन्योर एंटोनियो कार्लोस के अनुपस्थित होने पर उनके सहायक, एक प्रकार के सहायक मोन्सिन्योर एडुआर्डो मिरास को इस बारे में जानकारी दी जाती है। वह तब यह अनुरोध करेगा कि होस्टियों के नमूनों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाए। ये काफी तार्किक है। बहुत जल्दी इसके लिए 2 डॉक्टरों का चयन किया जाता है। पहली डॉक्टर इसाबेल बोटियो एक ऑन्कोलॉजिस्ट है, यानी वह एक डॉक्टर है जो कैंसर से पीड़ित लोगों का इलाज करती है। सिरिंज से चीज नमूना लेने की कोशिश करती है, खून जैसी दिखती है और विश्लेषण कर फिर अपनी प्रयोगशाला की तकनीशियन एलिसिया मैरी के साथ निर्णय, ये सच में खून है। उसने यह भी कहा कि उसने अपने माइक्रोस्कोप के नीचे मांसपेशियों की कोशिकाएं देखी हैं। डॉक्टर मैडम एडेल्मा मिरास सेगोविया डे साजोट, जो बुएनोस आयर्स के रामोस मेरिया अस्पताल की हेमेटोलॉजिस्ट हैं, यह एक डॉक्टर है, रक्त विशेषज्ञ। वह भी खून की उपस्थिति की पुष्टि करती है। और चौंकाने वाली बात यह है कि वह अपने रिपोर्ट में एक समय पर होस्टी के नमूने के बारे में लिखती है। देखने पर मैंने एक क्षेत्र को देखा जो लयबद्ध तरीके से धड़क रहा था। तो होस्टी धड़कती हुई लग रही थी, जैसे कि यह एक जीवित दिल हो। ये बेहद अजीब और परेशान करने वाला है ना? खैर, मैं आपको विभिन्न चिकित्सा रिपोर्टों के सभी तकनीकी विवरणों को छोड़ देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। वास्तव में 2 साल बाद 1974 में एक और बहुत अजीब घटना इस ही बुएनोस एयरेस चर्च में होने वाली है, जब एक व्यक्ति एक चिबोयर पर खून के निशान देखता है जिसमें पवित्र होस्टियां हैं। चमत्कारिक घटना होगी जिस पर कई विश्लेषण किए जाएंगे। इस रविवार 18 अगस्त को रात 7 बजे की मास के अंत में एक भक्त ने एक क्रूस के सामने एक मोमबत्ती के नीचे एक आधी छिपी हुई होस्टियां देखी। वह बहुत शर्माते हुए पादरी पिता अलेजांद्रो पेरेज को इस बारे में बताती है। होस्टियां निश्चित रूप से किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई थी जिसकी अपमानित करने की मंशा थी। पादरी इसे खुद खाने में हिचकिचाते हैं, लेकिन यह बहुत गंदी और धूल भरी है। तो वह एम्मा फर्नांडो से, जो 77 साल की एक महिला है और जो उसे चर्च को संभालने में मदद करती है, ये पूछता है, इसे पानी में डालने और सामान्य प्रक्रिया के अनुसार ताबरनैकल में रखने के लिए। फिर से वही 26 अगस्त से पानी में एक अजीब लाल रंग का पदार्थ दिखाई देने लगता है। पदानुक्रम को सूचित किया जाता है। 1 महीने के बाद बचे हुए विदेशी पदार्थ को एक बंद बोतल में डिस्टिल्ड पानी में स्थानांतरित किया जाता है और सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जाता है। फिर 1999 तक कुछ नहीं होता, यानी 3 साल बाद ब्यूनस आयर्स का नया आर्कबिशप पिछले साल से, वह कोई और नहीं बल्कि भगवान बर्गोग्लियो हैं, जिन्हें अभी तक ये नहीं पता है, लेकिन वह 2013 में पोप बनेंगे, पोप फ्रांस। और वास्तव में वह जुलाई 1999 में नए वैज्ञानिक परीक्षण कराने के लिए कहता है। वह फिर डॉक्टर एडुआर्डो कास्टानोन गोमेज की स्वतंत्र एजेंसी को बुलाते हैं। गोमेज एक नैदानिक मनोवैज्ञानिक और मनोदैहिक विज्ञान, तंत्रिका मनोशारीरिक विज्ञान के विशेषज्ञ हैं। वह एक पूर्व संदेहवादी था जिसने कई कैथोलिक चमत्कारों पर ध्यान दिया और कुछ साल पहले धर्मांतरण कर लिया। उसके सिर पर समझदारी है। वह न तो एक भोला है, न ही एक कट्टर संदेहवादी जो साक्ष्य के सामने भी विश्वास करने से इनकार करेगा। ऑस्ट्रेलियाई टीवी प्रस्तुतकर्ता माइक विल्सी और निर्देशक और वकील रॉन टेसोरिरो के सहयोग से वे जांच की प्रक्रिया को फिल्माने जा रहे हैं। गवाहों और वैज्ञानिकों की पूछताछ जो होस्टी के नमूनों का अध्ययन करेंगे ताकि सब कुछ संभवतः सही तरीके से दस्तावेजित किया जा सके। 21 अक्टूबर 1999 को वकील रॉन
टेसोरिरो ने एक व्यक्ति 2 सील किए हुए ट्यूबों को फॉरेंसिक अनाया क्रीम लैब में देता है, जो कैलिफोर्निया में एक चिकित्सा विश्लेषण प्रयोगशाला है। एक बोतल में 1992 के चमत्कार की एक होस्टी का टुकड़ा है और दूसरी बोतल में 1996 के चमत्कार की एक होस्टी का टुकड़ा है। वैज्ञानिक विश्लेषण अंधे तरीके से किए जाते हैं, यानी जो शोधकर्ता होस्टियों का अध्ययन कर रहे हैं उन्हें यह नहीं पता होता कि यह क्या है। ठीक है, इसका मतलब है कि हमने उन्हें बस ट्यूब दिया और उनसे कहा कि इसे खोलें और बताएं कि वे क्या सोचते हैं कि यह क्या है। उदाहरण के लिए दूसरे सील किए हुए ट्यूब पर बस ये लिखा है। इसका क्या मतलब है? 26 अगस्त 1996, नमूना नम, 5 अक्टूबर 1999। ये सभी महंगे जांचें पूरी तरह से डॉक्टर कास्टानोन गोमेज द्वारा स्थापित ग्रुप इंटरनेशनल पारा लापाज द्वारा वित्त पोषित की गई। सब कुछ फिल्माया दर्ज है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि हर चरण में कोई धोखाधड़ी नहीं की जा रही है। एक पहला रिपोर्ट जिसे एक निश्चित वनोरा जी ने हस्ताक्षरित किया है। 1 मई 2000 को रिपोर्ट जारी की जाती है और नमूना संख्या 19,990 441 पर किए गए परीक्षण के निष्कर्ष दिए जाते हैं। मानव डीएनए पाया गया है, लेकिन डॉक्टर गोमेज की टीम और भी आगे बढ़ना चाहती है और इन परिणामों की पुष्टि अन्य प्रयोगशालाओं से कराना चाहती है, हमेशा अंधे तरीके से। वे सबसे पहले दोनों नमूनों के बचे हुए हिस्से को कैलिफोर्निया के स्टॉकटन में डेल्टा पैथोलॉजी एसोसिएट्स मेडिकल ग्रुप के रॉबर्ट लॉरेंस के पास भेजते हैं। वह 7 दिसंबर को वीडियो पर रिकॉर्ड किए गए एक साक्षात्कार में इस बात की पुष्टि करेंगे कि यह नमूना मानव निर्मित है तथा इसकी व्याख्या भी करेंगे। 2000 में सफेद रक्त कोशिकाएं सक्रिय और जीवित थीं जब उन्हें निकाला गया था। इसके अलावा उसने कहा कि इन सफेद रक्त कोशिकाओं का पानी में बिना घुलने के कुछ मिनटों, अधिकतम 1 घंटे के बाद भी जीवित रहना, जब वे उस जीवित शरीर से अलग हो गए थे जिससे वे आए थे, बस समझ से परे था। और फिर भी होस्टियां 3 साल से अधिक समय तक पानी में रहीं, और वह भी आसुत पानी में। आसुत पानी जो बिना खनिजों और नमक के होता है, जीवन के विकास को रोकता है। 3 साल बाद सफेद रक्त कोशिकाएं जीवित थीं। असमझ में आने वाला, लेकिन डॉक्टर गोमेज की टीम चीजों को सही तरीके से करना चाहती थी। वे नमूनों को दिखाते रहेंगे। वैज्ञानिकों को महीनों के दौरान, इन 3 ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों को, जिन्होंने सभी ने अध्ययन की गई सामग्री के मानव मूल की पुष्टि की। ये साधारण रोटी की होस्टियां थीं जो आटे, गेहूं और पानी से बनी थीं। आखिरकार डॉक्टर गोमेज की टीम एक अंतिम राय चाहती थी जो निश्चित रूप से प्राधिकृत हो सके। उन्होंने फिर न्यूयॉर्क के रॉकलैंड काउंटी के मुख्य चिकित्सा परीक्षक और कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर फ्रेडरिक जॉगिबे के बारे में सोचा। 30 वर्षों के अनुभव के साथ वह कई वैज्ञानिक खोजों और कई प्रकाशनों के लेखक हैं और उनके खाते में 10,000 शव परीक्षण किए गए हैं। ठीक है, क्लास क्या? इसलिए वे 20 अप्रैल 2004 को उससे मिलते हैं। बैठक फिल्माई गई। उस मूल वीडियो को ढूंढा है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कैमरा टेसोरिरो के हाथ में है और इंटरव्यू विल से ले रहा है। प्रोफेसर जॉगिबे उस सामग्री की उत्पत्ति जानना चाहते हैं, लेकिन दोनों ऑस्ट्रेलियाई चुप रहते हैं। जॉगिबे फिर माइक्रोस्कोप से नमूनों का निरीक्षण करते हैं और उनके शब्द रिकॉर्ड किए जाते हैं। मैं आपको डब किया अंश दिखाऊंगा, आप देखेंगे। ये थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत ही ज्ञानवर्धक है और लोग इंटरव्यू देखना चाहते हैं। विवरण में लिंक दे रहा हूँ। यहाँ एक सूजन वाला घुसपैठ है, लेकिन सूजन वाला घुसपैठ मिश्रित है। वास्तव में ये यहाँ मिश्रित है। दूसरे शब्दों में, हृदय ऊतक खुद ही विकृत हो जाता है और विकृत है। दूसरे शब्दों में, ये वही है जो कभी कभी दिल के दौरे के बाद होता है। यह एक ऐसा व्यक्ति है जिसने दिल का दौरा पड़ा, लेकिन यह तुरंत नहीं होता। दूसरे शब्दों में, उस व्यक्ति को इसके बाद कुछ समय बिताना पड़ा, कम से कम इसके बाद कुछ दिनों तक। अब ऐसी अन्य चीजें हैं जो इस प्रकार के तत्वों का कारण बन सकती हैं, जो दिल के दौरे की तरह लगते हैं। गाड़ी के हादसों में, जहां वे छाती पर दबाव का सामना करते हैं और यह दिल को नुकसान पहुंचाता है। आप इसे एक ऐसे व्यक्ति से प्राप्त करते हैं जिसे छाती पर मारा जाता है। आप जानते हैं, मैंने कार्डियोलॉजी पर 100 से अधिक लेख लिखे हैं। मैं वेटरन्स हॉस्पिटल में कार्डियोवास्कुलर रिसर्च का निदेशक था। मैं अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्लोस का पूर्ण सदस्य हूँ, जैसे कि एक फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट। और दिल एक ऐसा क्षेत्र है जिसे मैं जानता हूँ। यह मेरा क्षेत्र है। डॉक्टर लॉरेंस की तरह डॉक्टर जुजिबे ने पुष्टि की कि जब नमूना लिया गया था तब सफेद रक्त कोशिकाएं जीवित थीं। थोड़ी देर बाद विल्सी पूछता है, अगर ऊतक को पानी में रखा जाता तो ये ल्यूकोसाइट्स कितने समय तक जीवित रहते? जवाब वही है जो डॉक्टर लॉरेंस ने 4 साल पहले दिया था। ये कुछ मिनटों में घुल जाएगा और फिर अस्तित्व में नहीं रहेगा। उस समय दोनों ऑस्ट्रेलियाई जुजिबे को बताते हैं कि सामग्री 1 महीने तक नल के पानी में रही, 96 अगस्त में, फिर 3 साल तक डिस्टिल्ड पानी में। एक और समस्या यह है कि हृदय ऊतक 3 साल तक पानी में कैसे जीवित रह सका जैविक रूप से? ये ऊतक 3 साल तक पानी में था। ये शानदार है। क्या पक्का ये पानी था और फॉर्मल्डिहाइड नहीं? हम सुनिश्चित हैं कि यह पानी था। यह विश्वास करना मुश्किल है क्योंकि यहाँ का ऊतक अच्छी तरह से स्थिर है।
और अद्भुत होगा। बाद में वह स्पष्ट करता है कि पानी में इतनी लंबी अवधि के बाद न केवल सफेद रक्त कोशिकाएं गायब हो जाएंगी, बल्कि अन्य सभी मानव कोशिकाएं भी अपनी पहचान योग्य संरचना खो देंगी। यह केवल बाद में, और उसकी बड़ी हैरानी में वह उसे बताता है कि सामग्री एक पवित्र होस्ट से आई थी। इस प्रकार मेजबान एक हृदय टुकड़े में तब्दील हो गया, एक दिल का टुकड़ा जिसने बहुत दुख सहा। जुजिबे बताता है, अवश्य यीशु की याद दिलाता है जो क्रूस पर थे, जिन्होंने भयानक दुखों में मृत्यु को प्राप्त किया। मैं आपको इंटरव्यू का पूरा हिस्सा विवरण में दे रहा हूँ। जुजिबे की अंतिम रिपोर्ट मार्च 2005 में जारी होगी। ब्यूनस आयर्स में जो हुआ वह अपने आप में इतना चौंकाने वाला है। यह विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा इतनी अच्छी तरह से प्रमाणित किया गया है और चुनौती भौतिकी के सभी नियमों के अनुसार यह पूरी तरह से विश्वास दिलाने के लिए पर्याप्त है कि यूकारिस्टिक चमत्कार वास्तव में मौजूद है। वास्तव में यहाँ पर कम से कम 3 चमत्कार एक साथ हैं। पहले, रोटी का एक दिल के टुकड़े में बदलना। दूसरे, यह तथ्य कि यह दिल का टुकड़ा कई वर्षों तक आसुत पानी में सुरक्षित रहा। तीसरा, यह तथ्य कि सफेद रक्त कोशिकाएं इन सभी वर्षों के बाद भी जीवित थीं। प्रभावशाली यह है कि ब्यूनस आयर्स का यूकारिस्टिक चमत्कार हाल के अन्य चमत्कारों में से एक है। घटनाओं की विविधता, उनकी वैश्विक विभिन्नता संदेह नहीं छोड़ती। क्या आपको वो तस्वीरें याद हैं जो मैंने परिचय में दिखाई? हम वहां पहुंचने वाले हैं। हम 20 साल से कम समय पहले की बात कर रहे हैं। 22 अक्टूबर 2006 को टिक्सला, मेक्सिको में 600 से अधिक लोगों ने 2 पादरियों लियोपोल्डो रोके और रिनोडो हेन एस्टेबन, जिन्हें रीटो कहा जाता है, द्वारा आयोजित एक आध्यात्मिक रिट्रीट का सप्ताहांत बिताया। रविवार मास एक नगर पालिका हॉल में मनाया जा रहा है क्योंकि 600 प्रतिभागी सेंट मार्टिन डे टूर के छोटे चर्च में नहीं समा सकते। 2 नन्हे यूकारिस्ट के वितरण में मदद कर रही हैं, जब कैथोलिक पवित्र होस्ट में उपस्थित यीशु को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अचानक बहन एरेली मैरी, जो 2 ननों में से एक हैं, रुक जाती हैं और कतार में खड़े विश्वासियों के सामने पीली पड़ जाती है। वह होटल लौटती है, आंखों में आंसू लिए हुए। पिता रीटो के पास जाती है और उन्हें चिबोयर दिखाती है, जिसमें एक होस्ट खून से दागी हुई है। इसकी बनावट नम और भुरभुरी है, इतना कि जब आप इसे छूते हैं तो एक छोटा टुकड़ा अलग हो जाता है। पिता रीटो और पिता लियोपोल्डो बात करते हैं, जब तक कि पिता रीटो चिल्लाते हैं, यह एक चमत्कार है। वह सार्वजनिक रूप से होस्ट को कुछ ताजे खून की बूंदों से दागी हुई सभी सभा के सामने दिखाती है। लोग भावुक हैं, ताली बजा रहे हैं, जबकि अन्य रो रहे हैं। ठीक है, लक्ष्य पर जो हमें दिलचस्पी देता है, आप और मैं, मुझे लगता है वो है वैज्ञानिक विश्लेषण जो इसके बाद हुए। ब्यूनस आयर्स के यूकारिस्टिक चमत्कारों के साथ समानताएं चौंकाने वाली हैं। दोनों अच्छी तरह प्रमाणित हैं। मैं दोनों को मिलाऊं इस 5वें रहस्य में, ठोस यूकारिस्टिक चमत्कार। पहले विधि वही थी। यह फिर से कैस्टानोन गोमेज की टीम है, जिसे सब कुछ की निगरानी करने के लिए नियुक्त किया गया है। ब्यूनस आयर्स की तरह सील किए गए नमूने कई स्वतंत्र वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में भेजे गए, अंधे तरीके से, यानी बिना यह बताए कि नमूने वास्तव में होस्ट के टुकड़े थे। कई वर्षों की जांच के बाद 25 मई 2013 को चिल्पांचिंगो के सेंटिमेंटोस ऑडिटोरियम में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, ताकि जांच के सभी निष्कर्ष प्रस्तुत किए जा सकें। यह YouTube पर उपलब्ध है, यहाँ भी मैं आपको विवरण में लिंक दूंगा। प्रयोगशालाओं के निष्कर्ष हमेशा वही रहे, जैसे ब्यूनस आयर्स में और लेंसियानो में। पहले मानव रक्त वास्तव में पाया गया है। उदाहरण के लिए, बोलिविया के लापाज में जेनेक्स प्रयोगशाला ने रक्त के लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद एक प्रोटीन हीमोग्लोबिन की उपस्थिति की पुष्टि की। सम्मेलन में डॉक्टर सुसाना पिनेल को स्क्रीन पर दिखाया गया है, जो मानव हीमोग्लोबिन का पता लगाने के लिए परीक्षण कर रही है। और फिर 2 अलग-अलग अध्ययन विभिन्न विधियों का पालन करते हुए एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे। मानव रक्त वास्तव में होस्ट की रोटी के अंदर से आया था। उनमें से एक में डॉक्टर एडुआर्डो सांचेज लारोंडो, मेक्सिको में कॉर्पोरेट मेडिकल लीगल प्रयोगशाला के निदेशक। यह साबित हुआ कि यह संभव नहीं था कि यह रक्त बाहर से आया हो और जिसने होस्ट की सतह को गीला किया हो। मैं आपको कुछ तकनीकी विवरण छोड़ देता हूँ, लेकिन प्रयोगशालाओं के अन्य सामान्य निष्कर्ष यह थे कि रक्त का समूह AB था। अरे जैसे लेंसियानो की होस्ट पर। ब्यूनस आयर्स में हालांकि रक्त समूह की जांच नहीं की गई। फिर नमूना एक हृदय की मांसपेशी से मेल खाता था, जिसने बहुत पीड़ा सहन की होगी या किसी आघात का सामना किया होगा। यह राय थी। सभी वैज्ञानिक, जैसे डॉक्टर मैरी ब्लांचिचेट अनाया, जो कोलंबिया के नुएवो अस्पताल बोका फ्रांस में एक हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, जिसका मानना था कि जिस व्यक्ति का यह दिल था, उसने या तो एक दिल का दौरा सहा था या अत्यधिक शारीरिक तनाव का सामना किया था। जमे हुए रक्त की एक परत के नीचे ताजा रक्त अभी भी होस्ट के संपर्क में था। फरवरी 2010 में, यानी चमत्कार के 4 साल बाद, इंजीनियर फर्नांडो रॉड्रिगेज पेरेज, इमेजिंग विशेषज्ञ, टिक्सला आए, उस चैपल का दौरा किया जहां चमत्कार संरक्षित है। उसने होटल से कुछ मीटर की दूरी पर अपने उपकरण रखे। इसमें एक उच्च शक्ति वाला डिजिटल माइक्रोस्कोप, जो सफेद और पराबैंगनी प्रकाश उत्सर्जित करता। उसकी माइक्रोस्कोप से स्कैनिंग अध्ययन ने यह खुलासा किया कि होस्ट के धब्बेदार हिस्से में अभी भी ताजा रक्त मौजूद था। जमे हुए रक्त की ऊपरी परत के नीचे जो स्पष्ट रूप से जमी हुई थी, यह एक प्रभावशाली खोज थी। यह देखते हुए कि चमत्कार हुए 3 साल से अधिक समय बीत चुका था। होस्ट की मोटाई का परीक्षण अवरक्त प्रकाश की तकनीक से किया गया, जिससे वही निष्कर्ष निकला, रक्त अंदर से आया था। इस प्रकार
सवाल जो बिशप को जांचों से पहले परेशान कर रहा था, अंततः एक जवाब मिला। लाल धब्बा किसी दुर्भावनापूर्ण व्यक्ति द्वारा नहीं जोड़ा गया था, क्योंकि रक्त अनपेक्षित रूप से होस्ट के अंदर से बह गया। अंत में, जैसे कि BuNOCRS में अंतिम तत्व लेकिन कम महत्वपूर्ण नहीं, जीवित सफेद रक्त कोशिकाओं की उपस्थिति। एक बार फिर सफेद रक्त कोशिकाएं बिल्कुल भी कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों से अधिक जीवित नहीं रह सकती। एक जीवित जीव से अलग और बिना किसी विशेष संरक्षण तकनीक के 3 साल बाद वैज्ञानिकों ने कई जीवित सफेद रक्त कोशिकाएं खोजने में सफल रहे। उनमें से एक, जिसे मैक्रोफेज कहा जाता है, को कांच की स्लाइड पर कैद किया गया, अपने काम को करते हुए, जो वसा के मलबे को निगलने का है। संक्षेप में, टिक्सला के चमत्कार के निष्कर्ष बुएनोस एयरेस के निष्कर्षों के समान हैं और ये सभी उतने ही प्रभावशाली हैं। और फिर भी चमत्कार एक अन्य देश में हुआ और इसे अन्य वैज्ञानिकों द्वारा विश्लेषित किया गया। इसलिए टिक्सला और बुएनोस एयरेस के चमत्कार ठोस चमत्कार हैं जो अत्यधिक प्रमाणित हैं और ये हमारे 5वें अज्ञात रहस्य का निर्माण करते हैं। लेकिन ये खत्म नहीं हुआ। अब हम छठे पे चलते हैं, अज्ञात रहस्य, अर्थात सभी अन्य यूकारिस्टिक चमत्कार जो पिछले 15 वर्षों में और आज तक हुए हैं। हाँ, यूकारिस्टिक चमत्कार 2006 में नहीं रुके। मैं आपको एक बहुत प्रमाणित मामले के बारे में बताने जा रहा हूँ जो 2008 में हुआ, एक और जो उतना ही मजबूत है जो 2013 में हुआ, और यहाँ तक कि कुछ अन्य संभावित मामलों के बारे में भी जो केवल कुछ साल पहले हुए, यहाँ तक कि कुछ महीने। इस बार हम सोकोल्का में हैं। पोलैंड में 20,000 निवासियों का एक छोटा सा शहर 12 अक्टूबर 2008 रविवार सुबह संत एंटोनी ऑफ पदुआ के चर्च में 8:23 की मास का आयोजन युवा पादरी फिलिप द्वारा किया जा रहा है। उन्हें कम्युनियन वितरण में पिता जेसेक इंगिलेविच द्वारा मदद की जाती है। एक भक्त महिला जो कम्युनियन ले रही थी ने जमीन पर एक होस्टी देखी जिसे एक पादरी ने कुछ क्षण पहले गिरा दिया था जब वह वहां पहुंची। बिना एक शब्द कहे महिला पिता जेसेक की टांग को छूती है और एक नजर से उसे उस सीढ़ी की ओर इशारा करती है जहां होस्टी है। पादरी उसे उठाते हैं। वह गंदी है। वह इसे खाने का निर्णय नहीं सोचते बल्कि इसे वास्कुलम के पानी में डालने का निर्णय लेते हैं। चांदी का बर्तन जिसका उपयोग हाथों की सफाई के लिए किया जाता था। उसके बाद होस्टी को उसी दिन बड़े कांच के बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है और इसे सैक्रिस्टी के तिजोरी में रखा जाता है। सैक्रिस्टी एक कमरा है जहाँ पादरी तैयार होते हैं और जहां मास के दौरान उपयोग किए जाने वाले वस्त्र रखे जाते हैं। आप जानते हैं आगे क्या होगा, कल्पना कर सकते हैं। एक सप्ताह बाद 19 अक्टूबर को सैक्रिस्टिन यानी जो सैक्रिस्टी का ध्यान रखती है, चर्च के सभी वस्त्रों की देखभाल करने वाली बहन जूलिया डुबोश का तिजोरी खोलती है। उसे उम्मीद है कि होस्टी पानी में घुल गई होगी। वह बर्तन में देखती है जिसका पानी पूरी तरह से साफ है, लेकिन उसे यह देखकर बेहद आश्चर्य होता है कि पानी की एक भाग अभी तक घुली नहीं है और यह एक ठोस लाल रक्त के थक्के से आंशिक रूप से ढका हुआ है जो 1 से 1.5 सेंटीमीटर के खून के धब्बे जैसा दिखता है। बहन जूलिया तुरंत चर्च के जिम्मेदार पादरी पिता स्टानिस्लाव ग्निजिस्को को बुलाती हैं और वही एकमात्र व्यक्ति हैं जिनके पास तिजोरी की चाबी है। बिशप को सूचित किया जाएगा और वह कहते हैं कि होस्टिया को सुरक्षित रखा जाए। 30 अक्टूबर को होस्टिया का जो हिस्सा बचा है उसे एक कॉर्पोरल पर रखा जाता है। इस पर एक बहुत स्पष्ट लाल क्रॉस खड़ा हुआ है। होस्टिया को जनवरी 2009 मध्य निकाला जाएगा ताकि विश्लेषण हो सके। आज कुछ साल बाद हम कपड़े को देख सकते हैं जिसमें लाल रक्त का दाग क्रॉस की बाहों से मिल रहा है। खड़ी हुई 7 जनवरी 2009 को बिशप होस्टिया की जांच की जाती है। मैंने कई दिलचस्प बातें नोट की हैं। सबसे पहले बियालिस्टॉक विश्वविद्यालय के 2 विशेषज्ञ को होस्टिया के अवशेषों की जांच के लिए चुना जाता है और यह कहना होगा कि मैंने ऐसे सीवी बहुत कम देखे हैं। पहले विशेषज्ञ प्रोफेसर स्टानिस्लाव शुल्कोव्स्की ने पबमेड पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त 236 से कम वैज्ञानिक प्रकाशन नहीं किए हैं। पबमेड यह वेबसाइट है जहां आप स्वास्थ्य और चिकित्सा पर कई लेख और वैज्ञानिक शोध पा सकते हैं। यह डॉक्टरों और शोधकर्ताओं के लिए विशाल ऑनलाइन पुस्तकालय है और यह दुनिया में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त है। होस्टिया की जांच के लिए चुनी गई दूसरी वैज्ञानिक प्रोफेसर मारिया एल्जबिएटिया सोबानियाक लोटोश्का हैं और उनके पास भी पबमेड पर 100 से अधिक प्रकाशन हैं। एक दिलचस्प बात, प्रोफेसर लोटोश्का एक छोटा नमूना लेती है जो रक्त के थक्के की तरह दिखता है। उत्पत्ति की जानकारी नहीं होने पर तो उस थक्के के साथ एक हिस्सा होस्टिया का जो अभी भी सफेद है भी मौजूद होता है, जैसे कि वह थक्के से अलग नहीं हो सकता। और यहाँ फिर से दोनों शोधकर्ताओं द्वारा स्वतंत्र रूप से प्राप्त निष्कर्ष चौंकाने वाले हैं। उनकी रिपोर्ट में कहा गया है, नमूना मायोकार्डियल ऊतक है या एक जीवित जीव के सभी ऊतकों में हृदय ऊतक वह है जो सबसे अधिक समानता रखता है। दिल का एक टुकड़ा है और वे स्पष्ट करते हैं कि ये हृदय की मांसपेशी कोशिकाएं एक ऐसे दिल की हैं जो एक निकट मृत्यु के संदर्भ में है। जब मैंने पहली बार यह पढ़ा तो मैं स्वीकार करता हूं कि मैं थोड़ा जल्दी गुजरा बिना समझे। हम एक दिल की, एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं जो मर चुका है, बल्कि एक पीड़ित जीवित दिल की बात कर रहे हैं। यह वीडियो बहुत तकनीकी ना हो इसलिए वैज्ञानिक विवरण छोड़ता हूं। इस वीडियो में जो कुछ मैंने आपको बताया है उसकी अधिकांश स्रोत एक कार्डियोलॉजिस्ट फ्रैंको सेराफिनी की जांच से आती है जिसने यूकारिस्टिक चमत्कारों पर ध्यान दिया और एक किताब लिखी। एक कार्डियोलॉजिस्ट ने यीशु की जांच की। फ्रेंच संस्करण जल्द ही रिलीज होने वाला है। मैं आपको सभी लिंक विवरण में डाल दूंगा। इस सोकोल्का के चमत्कार में एक और अद्भुत बात है।
यह कि मायोकार्डियल फाइबर यानी मानव दिल का एक टुकड़ा और होस्टिया की सामग्री यानी वास्तव में सिर्फ गेहूं का आटा और पानी, मैं याद दिलाता हूं, एक दूसरे के संपर्क में थे, एक अजीब तरीके से, जैसे कि वे एक दूसरे में उलझे हुए थे। दोनों पदार्थों के बीच की उच्च स्तर की अंतरंग और सूक्ष्म अंतःक्रिया उल्लेखनीय है और इसे वर्तमान में उपलब्ध किसी भी मानव निर्मित उपकरण द्वारा संभव नहीं बनाया जा सकता। प्रोफेसर लोटोश्का ने उजागर किया, जिन्होंने कहा कि यह तर्क दिखाता है कि यह नमूना मानव द्वारा नहीं बनाया जा सकता। आखिरकार, जैसे कि ब्यूनस आयर्स या टिक्सला के मामले में, इतने समय बाद होस्टिया और दिल के टुकड़े का पानी में सुरक्षित रहना अजीब है। चलो हम फिर से 5 साल आगे बढ़ते हैं। अब क्रिसमस का दिन है 2013, अभी भी पोलैंड में, लेकिन इस बार देश के दूसरी तरफ लेनिका में। वहां सोकोल्का की तरह एक समान घटना हो रही है। एक पवित्र होस्टिया जमीन पर गिर जाती है और इसे एक प्याले में पानी के साथ रखा जाता है ताकि यह घुल जाए। 5 जनवरी 2014 को एक पादरी ने देखा कि होस्टिया का एक हिस्सा जो लाल हो गया था बाकी से अलग हो गया है। यह प्रभाव बिशप स्टेफन चिची से शुरू होता है, जो ब्रोक्लाउ के पास के विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक विश्लेषणों की मांग करते हैं। फिर बाद में चेकचिन विश्वविद्यालय में अतिरिक्त परीक्षणों के लिए। प्रक्रियाएं सोकोल्का के चमत्कार से भी अधिक कठोर थीं। इस प्रकार होस्टिया के टुकड़े से 15 नमूने लिए गए और सभी प्रक्रियाएं चरण दर चरण गवाहों और फोटोग्राफरों की उपस्थिति में हुई। उन्होंने नमूनों को उसी बैच से अन्य गैर पवित्र होस्टियों के साथ मिलाया जिसमें वह चमत्कारी होस्टिया थी। अगर मैं आपको वैज्ञानिकों के निष्कर्ष विस्तार से बताता हूं तो वीडियो दोहराव वाला हो सकता है। मैं संक्षेप में बात करूंगा। अगर आप गहराई में जाना चाहते हैं तो आप जानते हैं क्या पढ़ना है। कोई आश्चर्य नहीं, निष्कर्ष हमेशा अन्य थे। मानव रक्त और हृदय की मांसपेशियां जो एक पीड़ित व्यक्ति के जीवित दिल के अनुरूप हैं। संक्षेप में, हर दृष्टिकोण से अजीब, समझ से परे। आज होस्टिया के अवशेषों को सोकोल्का की तरह एक शारीरिक कपड़े पर रखा गया है। ब्यूनोस आयर्स, टिक्सला, सोकोल्का और लेनिका के अलावा हमें 2013 में ग्वाडलाजारा, मेक्सिको में भी होस्टिया मिली जो खून बहा रही थी। आप खुद देखिए। लेकिन यूकारिस्टिक चमत्कार आज भी जारी है। वास्तव में भले ही वे काफी दुर्लभ हैं, दुनिया में हर दिन घोषित होने वाले बड़े संख्या में मिस्साओं के बीच यह ग्रह पर काफी बार होता है। उदाहरण के लिए 30 नवंबर 2018 को अमेरिका के बफेलो शहर के पास स्प्रिंगब्रुक गांव में सेंट विंसेंट के चर्च में पॉल, एक पादरी, फिर से एक होस्टिया को देखता है जो कुछ दिनों तक पानी के बर्तन के नीचे रखने के बाद लाल थक्के में बदल गई है। सिवाय इसके कि इस बार प्रभाव पदानुक्रम से जुड़ा है। स्थानीय बिशप मोनसिन्योर रिचर्ड मलेन सुनना नहीं पसंद करते और होस्टिया के अवशेषों को नष्ट करवा देते हैं। कई कैथोलिक इससे नाराज होंगे क्योंकि उनके लिए होस्टिया में वास्तव में यीशु मौजूद हैं। अवशेषों को नष्ट करना भयानक है। हम शायद एक और यूकारिस्टिक चमत्कार की पहचान करने से चूक गए हैं, लेकिन यह एक बार फिर दिखाता है, लोग सोच सकते हैं कि चर्च की पदानुक्रम को चमत्कारों को मान्यता देने में जल्दी नहीं है, बल्कि संभावित चमत्कार की मान्यता को धीमा करने के लिए सब कुछ करने की कोशिश करती है। चर्च, एक संस्था, अक्सर किसी भी अलौकिक घटना के प्रति बहुत सतर्क रहती है। और भी हाल ही में 2023 अमेरिका, थॉमस्टन, 5 मार्च, एक मिस्सा के दौरान कम्युनियन देने वाला व्यक्ति, उसके पास होस्टिया की कमी थी और होस्टिया बढ़ गई। यह अजीब लग सकता है, लेकिन पहले ही इतिहास में हो चुका है। फिर भी पुजारी ने फैसला किया कि मिस्सा के अंत में एक छोटा सा बयान था जिसे फिल्माया गया। इसे दिखाता हूँ, हम इसके बारे में बात। हमारे पास कुछ हुआ है जो हुआ, ये कहना मुश्किल है, वास्तव में यह हुआ। ईश्वर आता है और ये देखना मजेदार है कि भगवान कैसे आते हैं, लेकिन कभी कभी ये एक अजीब रहस्यमय तरीके से होता है, एक अजीब तरीके से। और हमारे एक यूकारिस्टिक मंत्रालय ने ऊंचाई के बाहर जाने का निर्णय लिया और वास्तव में उन्होंने ऐसा किया और अचानक वहां और भी ऊंचाई हो गई। सबोर में ईश्वर ने खुद को दोहराया। साबोर में ये भगवान है जो हमें ये देता है। ये अजीब है कि भगवान ऐसा कैसे करते हैं। और ये हुआ, और यह हमारे एक ईसाई मंत्रालय द्वारा नोट किया गया था जिसने आज आपको समुदाय दिया। जब भगवान ये चीजें करते हैं तो ये सच में बहुत अच्छा होता है, और जब हम समझते हैं कि उसने क्या किया तो ये सच में बहुत अच्छा होता है। और यह आज ही हुआ। बहुत शक्तिशाली, बहुत शानदार, बहुत वास्तविक, बहुत चौंकाने वाला। लेकिन ये भी हो रहा है, ये हो रहा है, और आज ये हो रहा है जब वे होस्ट निकाल रहे थे और अचानक और भी होस्ट बस वहीं थे। तो आज न केवल हमें यूकारिस्ट का चमत्कार मिला है, बल्कि वास्तव में एक बड़ा चमत्कार भी है।
ठीक है, यह निश्चित है। हमारे पास कुछ अन्य चमत्कारों की तुलना में कम ठोस सबूत हैं, लेकिन फिर से यह पूछने की जरूरत है कि एक पादरी को झूठ बोलने का क्या कारण होगा, खासकर जब कुछ बिशप अलौकिक के प्रति बहुत संदेहशील होते हैं। इसलिए वह जानता है कि अगर वह कुछ भी बेतुका कहता है तो उसे गंभीर दंड का सामना करना पड़ सकता है। आखिरकार एक अंतिम उदाहरण जो सबसे हालिया है, जिसे मैंने इस वीडियो को बनाते समय पाया, क्योंकि यह मार्च 2024 में भारत के शुमुकिदिमा में हुआ होगा। जी, मैं कहता हूँ चर्च के पादरी पिता जॉनसन वड़ाका पोर्तन के साक्षात्कार पर आधारित है। हमें सतर्क रहना चाहिए, कोई आधिकारिक जांच नहीं हुई है। सब कुछ महीने पहले शुरू हुआ। मास के दौरान कम्युनियन के समय एक महिला पवित्र होस्ट के साथ चली गई, जो मना है। इसे वहीं और पादरी के सामने ही खाना चाहिए। वह इसे लेकर जाने में सफल रही। जब वह अपने घर पहुंची तो पछतावा हुआ, आत्मग्लानि हो रही थी। वह एक कैथोलिक दोस्त से बात करती है जो उसे होस्ट को चर्च में लौटाने की कहती है। नन से मिलती है, होस्ट लेती है, पिता जॉनसन को सौंप देती है। हमेशा उन होस्टियों के लिए सामान्य प्रक्रिया के अनुसार असंचारित होस्ट को पानी में डालता है ताकि वह घुल जाए। कुछ दिन लगते हैं, लेकिन इस समय सीमा के बाद होस्ट अभी भी बरकरार है। पादरी इंतजार करने का फैसला करते हैं, लेकिन होस्ट अभी भी घुलने के संकेत नहीं दिखा रही। 24 मार्च 2024 को ईस्टर से एक सप्ताह पहले पिता जॉनसन फिर से जांच करते हैं और पाते हैं कि पानी गहरा हो गया है और होस्ट पर एक परत बन गई है। जब उसने परत को तोड़ने की कोशिश की तो एक ताजा खून जैसी पदार्थ बाहर निकली। पादरी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वह एक असाधारण घटना का गवाह बन रहा है। वह तुरंत अपने बिशप मोनसिन्योर जेम्स टोपिल को सूचित करता है, जो एक वैज्ञानिक विश्लेषण के साथ जांच शुरू कर सकते हैं। खैर, आज हमारे पास इस घटना की तस्वीरें हैं, जो शायद हमारे पास मौजूद सबसे हालिया यूकारिस्टिक चमत्कार हो सकता है। ओह, असल में नहीं, मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड करना खत्म कर दिया था और अब कुछ महीने बाद आप देख सकते हैं मैं अपने नए स्टूडियो में हूँ। लेकिन एक और नया यूकारिस्टिक चमत्कार हुआ है हाल ही में, केवल कुछ हफ्ते पहले। इसके बारे में मुझे आपसे बात करनी थी। यह 10 अगस्त 2024 का शनिवार था, कोलंबिया के बोगोटास में सान जोआक्विन पैरिश में। वहाँ 300 लोगों ने पवित्र साक्रामेंट की पूजा के समय में भाग लिया, जिसकी अध्यक्षता पिता रूबेल जुलुआगा अगस्टिनो ने की। और देखिए क्या हुआ जब पादरी पवित्र साक्रामेंट के साथ अंदर आया और उसे वेदी पर रखा। होस्ट, जो ऑस्टिन सॉयर के केंद्र में थी, तेजी से धड़कने लगी, जैसे कि एक दिल धड़क रहा हो। एक भक्त ने स्वाभाविक रूप से इस दृश्य को फिल्माने में सक्षम हो गया। हम स्पष्ट रूप से होस्ट को धड़कते हुए देख सकते हैं। पिता जुलुआगा बहुत भावुक होकर रोने लगे और कई मिनटों तक 300 प्रतिभागियों ने इस चमत्कार को देखा। कई लोग इस पर भावुक होकर रो पड़े। संक्षेप में, अगर आप अब तक ध्यान से सुन रहे हैं तो यूकारिस्टिक चमत्कार सदियों से बेहद सामान्य और विविध हैं, और फिर भी ध्यान देने पर कई दस्तावेजीकृत और मजबूत मामले हैं। भौतिकी के नियमों के अनुसार एक शब्द में पूरी तरह से अज्ञेय। इस जांच को समाप्त करने से पहले 7वां रहस्य देखें, जो संतों और रहस्यवादियों के जीवन में यूकारिस्टिक चमत्कारों से संबंधित है। पिछले 2000 वर्षों से कई कैथोलिक हैं जिन्हें संत कहा जाता है। तो संत वे पुरुष हैं जो भगवान के प्रेम में हैं, जिन्होंने जीवन में भगवान का प्रेम दिखाया। जब एक ईसाई मरता है और पवित्र जीवन जीता है तो कैथोलिक चर्च उसे संत घोषित कर सकता है, यानी आधिकारिक संत बनाना। संत स्वर्ग में भगवान के साथ हैं। ऐसे भी संत हैं जो अघोषित संत हैं, जिन्हें चर्च से मान्यता नहीं दी गई है। बहुत से लोग भुला दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी वे भगवान के मित्र थे। चर्च से मान्यता प्राप्त संत अक्सर यीशु के प्रेमी होते थे, जो यूकारिस्ट में होते हैं। क्या आप कार्लो अकुटिस को याद करते हैं, जिनका मैंने परिचय में बताया था? वह एक ऐसा युवा था जिसमें बुद्धिमत्ता और भगवान का प्रेम था। 15 की उम्र में यूकारिस्टिक चमत्कारों पर एक बड़ी प्रदर्शनी बनाई थी। तो यूकारिस्ट प्रेमी वह हर दिन मास में जाता था जब वह केवल कॉलेज में था। और यहाँ एक शब्द है जो उसने एक दिन कहा जब वह परिवार एक हाईवे पर कार में था। यूकारिस्ट स्वर्ग का राजमार्ग है। हम यूकारिस्ट में लेंगे उतना ही हम यीशु के समान बनेंगे और इस धरती पर स्वर्ग का एक झलक मिलेगा। अगर हम यूकारिस्ट के पास जाते हैं, हम सीधे स्वर्ग की ओर बढ़ते हैं। जब हम सूरज खड़े होते हैं तो हम तन जाते हैं। जब हम यीशु यूकारिस्ट खड़े होते हैं तो हम संत बन जाते हैं। और वह इतना प्रतिभाशाली था, यूकारिस्ट में उपस्थित यीशु के लिए प्रेम करता था। केवल 15 साल की उम्र में 2006 में मरा। उसे वास्तव में कैथोलिक चर्च द्वारा संत घोषित किया गया। इसका मतलब है कि उसे चर्च द्वारा संत मान्यता प्राप्त है यूकारिस्ट प्रेम के लिए। कुछ संत सच्चे रहस्यवादी थे, यानी उनके जीवन में चमत्कार होते थे, और कई लोग जिन्होंने उनके साथ समय बिताया उन्होंने इसके गवाह बने। मैं जल्द ही विशेष जांच करूंगा रहस्यवादियों के जीवन में अलौकिक घटनाओं पर, क्या यह वास्तव में प्रमाणित है। लेकिन इस 7वें रहस्य के लिए मैं अब आपको संतों और रहस्यवादियों के जीवन में हुई कई अज्ञात यूकारिस्टिक घटनाओं के कई किस्से साझा कर सकता हूँ।
13वीं शताब्दी में असीसी की संत फ्रांसीसी महिला, जिन्होंने सृष्टिकर्ता से प्रेम करता छोटी भेड़ों के प्रति विशेष प्रेम रखती थी। एक दिन जब पोर्शन कुल में था, छोटी चर्च जिसे उसने नवीनीकरण किया था, उनके पास एक भेड़ लाई गई। उसने उसे अन्य भिक्षुओं के साथ प्रार्थना में शामिल किया और सभी लोग समर्पण के समय देखकर गहराई से हैरान थे। मास के दौरान भेड़ झुक गई, घुटने मोड़कर, जैसे कि वह यूकारिस्ट की पूजा कर रही हो। लगभग उसी समय जानवरों के साथ एक और किस्सा हमें मुस्कुराने पर मजबूर कर सकता है। संत एंटोनी ऑफ पदुआ यूकारिस्ट में यीशु की उपस्थिति पर एक व्यक्ति से चर्चा कर रहे थे जो विश्वास नहीं करता था। अविश्वासी ने चुनौती दी कि चमत्कार से सिद्ध करे कि मसीह का शरीर पवित्र शिरोमणि में मौजूद है और कहा कि सफल होने पर कैथोलिक धर्म अपनाएगा। मैं अपनी गद्दी को कई दिनों तक अस्तबल में बंद रखूंगा बिना खाना दिए, फिर मैं उसे चौक पर सबके सामने चारे के साथ लाऊंगा। इस बीच तुम होस्ट को गद्दी के सामने रखोगे। जानवर होस्ट झुकता है और चारे की नहीं देखता, धर्म परिवर्तन कर लूंगा। निर्धारित दिन पर संत ने गद्दी को होस्ट दिखाते हुए कहा, सृष्टिकर्ता, मैं हालांकि अयोग्य कहता हूँ जानवर, और मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम विनम्रता से पास आओ। जैसे ही एंटोनी ने ये शब्द कहे, गधी जो कि भूखी थी ने खाने की परवाह नहीं की, सिर झुकाया, उसके पास आई और यूखारिस्ट के सामने झुक गई, गवाहों के सामने। इस तरह की कहानियों की कमी नहीं है इतिहास में, लेकिन मैं आपको जानता हूं, आप अधिक हाल की चीजें चाहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, अधिक हाल का होना जरूरी नहीं कि अधिक प्रमाणित हो। मैं आपको 20वीं सदी में हुई कुछ अधिक विश्वसनीय घटनाओं के उदाहरण दूंगा। हम सितंबर 1941 में, जब मदर यवोन एमी डे मालेट्रॉइस एक कैथोलिक रहस्यवादी नॉर्मंडी मठों का दौरा जा रही हैं और लैब्रेडियरे में रुकती हैं। वहां वह मदर पॉल लाबुट से मिलती हैं, जो हाल ही में बवेरिया के एक श्रम शिविर से वापस आई हैं। कई दिनों की यात्रा के बाद वह अंततः इस बड़े खंडहर में पहुंचती है, जहां उसका गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है। एक दोपहर पिता लाबुट के साथ छोटे जंगल में टहलते समय मदर यवोन एमी को एक तीव्र आध्यात्मिक दर्द महसूस होता है। उसे पेरिस में पवित्र होस्टिया को अपमानित देखने का दृष्टांत मिलता है। एक छिद्र चीर दी गई और खून बहाते हुए एक बड़ी पीड़ा से वह फर्वेंटली प्रार्थना करती है, यीशु होस्टिया वापस दें। चमत्कारिक रूप से पेड़ों के ऊपर एक रोशनी दिखती है और एक खून से सनी होस्टिया एक शाखा पर बैठ जाती है जो हाथ की पहुंच में है। यवोन एमी इसे खोकर स्तब्ध हो जाती है और मेजबान को पुनः प्राप्त कर हरे पत्ते पर कॉर्पोरल रखती है। धार्मिक कपड़ा, मदर यवोन एमी होस्टिया की तस्वीर खींचती है, उसे एक झोपड़ी में रख देती है जो प्रार्थना स्थल बनाती है। एक संत वर्जिन की मूर्ति के पैर में झोपड़ी मोमबत्तियां अपने आप जलने लगती हैं। मदर यवोन एमी होस्टिया के सामने आराधना करती हैं, एक गहन आध्यात्मिक संबंध। यह चमत्कार उन तस्वीरों द्वारा प्रमाणित है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और उन लोगों के गवाहियों द्वारा। तस्वीरें स्पष्ट रूप से खून से सनी होस्टिया को दिखाती हैं, स्वयं मां यवोन एमी द्वारा। फोटोग्राफ किए गए चमत्कारों में हमारे पास एक और उदाहरण है। गाराबंडल स्पेन में 1962 में 4 छोटी लड़कियां दावा करती हैं कि उन्हें वर्जिन के दर्शन होते हैं। मई से एक फरिश्ता उन्हें कम्युनियन देता है जब कोई पादरी मौजूद नहीं होता। तीर्थयात्री लड़कियों के आंदोलनों को देखते हैं, होस्टिया अदृश्य है, लेकिन सब कुछ 18 जुलाई को बदल जाता है। उस दिन सुबह लगभग 2:30 बजे एक बड़ी भीड़ कोंचिता के घर के पास एक गली में इकट्ठा हो गई। 4 बच्चों ने कहा, कोंचिता की कम्युनियन के दौरान होस्टिया दिखाई देगी। जोसे ड्यू 45 साल का एक मिस्त्री उसकी देखभाल करता है, डरते हुए कि भीड़ उसे कुचल न दे। लुसिया संग खिड़की से उत्सव को देखती है। अचानक वह उत्साह में गिर जाती है, सीढ़ियां उतरती है और सड़क पर बाहर निकलती है। वह घुटने के बल बैठती है, मुस्कुराती है और जीभ निकालते हुए। भीड़ जो उसे देख रही है, तब उसकी जीभ पर एक होस्टिया प्रकट होती है। वे प्रकट होने के तात्कालिकता से प्रभावित होते हैं। कोंचिता की जीभ स्थिर, सूखी और साफ रहती है और अचानक होस्टिया वहां होती है। होस्टिया कोंचिता की जीभ पर एक थाली पर रखी हुई की तरह दिखाई देती है। जैसे जैसे मिनट बीतते हैं, यह बड़ी होती जाती है और जीवित अंदर से चमकती हुई आकार बदलती है। कुछ तस्वीरें भी ली जाएंगी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। गिरजाघर ने कभी भी गाराबंडल की घटनाओं पर अंतिम रूप से कोई निर्णय नहीं लिया, इसलिए शायद सतर्क रहना उचित है, लेकिन मैं जांच करूंगा। इस तरह का यूकारिस्टिक चमत्कार, यानी एक फरिश्ता जो एक विश्वासी को कम्युनियन देता है, केवल गाराबंडल में ही नहीं हुआ। इस तरह की घटनाएं कई रहस्यवादी लोगों के साथ अक्सर होती थीं। 19वीं सदी में सिस्टर मैरी बर्टिन बोकविलोन, रोसाली पाउट और 20वीं सदी की शुरुआत में थेरेसा पाल्मिनोटा, हाल ही में फ्रांसीसी संत फोरोस चौपिन, जिनका निधन 1983 में हुआ। और फिर इसी तरह चमत्कारी कम्युनियन फोटो ली गई। हमें 1933 से दक्षिण कोरिया में नाजू की घटनाएं हैं, जहां माता मरियम के चारों ओर 19 यूकारिस्टिक चमत्कार हुए। आंसू एक प्रकट होना जो जूलिया में हुआ होगा, उनमें से एक 22 सितंबर को हुआ। सितंबर 1975 में वर्जिन के पहाड़ पर, जो 20 किमी दूर है, बिशप रोमन डैनिलैक, पिता अलोयशियस चांग होंगबिन के साथ जूलिया और कई विश्वासी की उपस्थिति में एक खुले में मास का आयोजन करते हैं। इस मास के दौरान एक अद्भुत परिवर्तन होता है।
कम्युनियन के दौरान बिशप डैनिलैक जूलिया को एक होस्टिया देते हैं जो तुरंत जीवित मांस में बदल जाती है। धीरे धीरे एक खून से सने दिल का आकार ले लेती है। भीड़ हैरान है और गवाह, जिनमें पिता जोस फिन भी शामिल हैं, होस्टिया के मांस और खून में बदलने को देखते हैं। यहाँ हुआ था। आप स्क्रीन पर कई तस्वीरें देख सकते हैं। मांस के बाद जूलिया बताती है कि उसे होस्टिया को निगलने में कठिनाई हुई क्योंकि यह मोटी और घनी थी। उसे अपने मुंह में खून का स्वाद भी महसूस होता है। बिशप डैनिलैक जूलिया से कहते हैं कि वह पास के चमत्कारी स्रोत का पानी पी ले। उसकी उंगली पर खून दिखाई देता है। गवाही प्रमाणित है जिसमें बिशप डैनिलैक शामिल हैं, जो होस्टिया के परिवर्तन की पुष्टि करते हैं। वह इन घटनाओं को निजी रहस्योद्घाटन मानता है। मूल रूप से हमें इसमें विश्वास करना अनिवार्य नहीं है। वह बताता है कि देखी, यूखारिस्टिक घटनाएं तथ्य हैं जिन्हें कई गवाहों, कई बिशप सहित द्वारा महसूस किया गया है। एक दूसरा चमत्कार होता है। एक महिला की दर्दनाक बीमारी से तात्कालिक चिकित्सा भी हुई। ये अलौकिक घटनाएं जो फोटो और वीडियो प्रमाणों द्वारा पुष्टि की गई हैं, विश्वासियों की आस्था को मजबूत करती हैं और यूखारिस्ट की शक्ति का प्रमाण देती है। और आने वाले महीनों फिर वर्षों में इस तरह के लगभग 20 अन्य घटनाएं होंगी। यहाँ भी चर्च की कोई अंतिम घोषणा नहीं है, बस सतर्क रहना चाहिए। कुछ रहस्यवादी भी हैं जो केवल यूखारिस्ट से ही पोषण लेते हुए प्रतीत होते हैं। यह थेरेसा न्यूमन का मामला है, जो 20वीं सदी की जर्मन कैथोलिक रहस्यवादी हैं, जिन्होंने 30 साल से अधिक समय तक भोजन नहीं किया। अनुभव होते थे जब खून उसके शरीर से निकलता था, जैसे वह यीशु की पीड़ाओं को जी रही हो। उसके मामले पर डॉक्टरों ने नजर रखी। 1937 में उसे 14 दिन रात निगरानी में रखा गया और उसने कुछ नहीं खाया पिया, थोड़ी होस्टिया। सबसे अजीब बात यह है कि उसके वजन का अनुभव के शुरू और अंत में कोई बदलाव नहीं हुआ। हम संभवतः 14 दिन बिना खाए रह सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से बिना पानी के नहीं और निश्चित रूप से बिना वजन खोए नहीं। यह साबित करता है कि उसने कुछ नहीं खाया। शायद इस तथ्य से है कि हजारों आगंतुकों ने उसकी पूरी जिंदगी में लगातार उसका दौरा किया। और जितना भी यह अजीब लगे, किसी ने उसे कभी भी खाना खाते, खाना खरीदते या शौचालय जाते नहीं देखा। जब उससे पूछा जाता किससे जीवित है, वह कहती उद्धारकर्ता से है। वह नियमित यूखारिस्ट लेती थी। और दूसरी ओर, जब वह प्रसाद नहीं ले पाती थी क्योंकि पादरी अनुपस्थित होता था, तो वह कमजोर हो जाती थी। होस्टिया उसकी दैनिक जीवन ऊर्जा को समाहित करती थी। मैं उन रहस्यवादियों पर जांच करूंगा जो बिना खाए जीते थे। आप देखेंगे कई प्रमाणित मामले हुए हैं। सब्सक्राइब करें, आप न चूकें। रहस्यवादी अलौकिक रूप से यूखारिस्ट प्राप्त करते थे जब वे सामूहिक में भाग लेते। फिर होस्टिया सीधे उस व्यक्ति के मुंह में चली जाती थी जो यूखारिस्ट ले रहा होता था। इस तरह की घटना 17वीं सदी की एक फ्रांसीसी धर्मनिष्ठा सिस्टर मारिया एंजेलिक डेला ग्रेव के साथ हुई थी। क्रिसमस की पूर्व संध्या 1683 को जब यह प्रिय बहन ग्रिल के पास आई, तो होस्टिया पादरी के हाथ से निकल गई और अपने आप उसके होंठों पर आ गई। जिस धर्मनिष्ठा ने उसे देखा, उसने इस चमत्कार को देखा। जैसे कि कई लोग जो चर्च में थे, यह खबर जल्दी ही शहर में फैल गई और पादरी ने इसे पुष्टि की। हाल ही में हमारे पास कुछ पादरियों के 10 गवाहियों का भी प्रमाण है, जिन्होंने महसूस किया कि होस्टिया उनके अंगुलियों से फिसल गई और सीधे 20वीं सदी की रहस्यवादी मैरी रोमन के मुंह में चली गई। लेकिन वास्तव में दूर से कम्युनियन के उदाहरण इतिहास में बेहद सामान्य है। हाल के समय में भी आपको पढ़ना होगा जोआकिम बुफले की पुस्तक असाधारण घटनाओं की विश्वकोश रहस्यमय जीवन में। कुछ रहस्यवादी दूर से प्याले का शराब भी पी लेते थे, जो कैथोलिकों के अनुसार मसीह के रक्त में बदल जाता है। एक प्रीस्ट संत मैरी फ्रांसवा डेस सिंप्लेस 18वीं सदी की इतालवी संत गवाही देती हैं। वह कभी कभी बहुत कम लेती थी, केवल कुछ बूंदें। एक बार जब उसने आधा पिया, मैंने प्याले की सामग्री के हिस्से की अनुपस्थिति को नोट किया और मैं आश्चर्यचकित हुआ। यह भी मारिया ग्रेव कार्लो का मामला था, एक नन जो 1912 में निधन हो गई। ये उसके एक करीबी का गवाह है। एक दिन बहन मारिया, और मैंने पूछा उसे क्या नया चमत्कार हुआ है। उसने जवाब दिया। कन्फेसर को आज सुबह डर लग गया जब उसने मांस में प्याला वापस लिया। उसने देखा कि शराब कम हो गई है। उसने देखा कि क्या यह वेदी पर गिर गई है। मैंने इसे पी लिया था, प्याले में कम छोड़ दिया था, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह सब कैसे हुआ। वास्तव में संतों और रहस्यवादियों के जीवन में असाधारण यूखारिस्टिक घटनाएं इतनी अधिक हैं कि मैं अकेले इन्हीं पर 2 घंटे से अधिक की एक जांच भर सकता हूँ। मुझे टिप्पणी में बताएं, मैं शायद इस पर एक और वीडियो बना सकता हूँ। आप अभी के लिए जो याद रख सकते हैं वह इन घटनाओं की विशाल विविधता है। हर युग में, सभी देशों में, पुरुषों और महिलाओं में यीशु के प्रति एक बड़ा प्रेम था जो यूखारिस्ट में उपस्थित है। ठीक है, इस जांच के अंत में यह आपको अजीब लगेगा, अजीब है, लेकिन मैं थोड़ा निराश हूं क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सतह पर रहा। ये बहुत निराशाजनक था। मैंने कई मामलों का पता लगाया है और मैं इस वीडियो में केवल कुछ दर्जन मामलों के बारे में ही बात कर सका। लेकिन वास्तव में सुनिश्चित रहें कि अगर आप गहराई में जाना चाहते हैं तो आप और भी कई अन्य अत्यंत मजबूत और प्रमाणित मामलों का पता लगाएंगे। ईमानदारी से, इतने सारे हैं, ये पागलपन है। भले ही मैंने केवल कुछ मामलों के बारे में बात की, हमारे पास मौजूद सभी तत्वों को देखते हुए यह अधिक से अधिक संभावित लगता है कि यीशु वास्तव में पवित्र होस्ट में उपस्थित है।
जो तर्क मैंने आपको बताए हैं वे पहले से ही काफी है अगर हम अपने साथ ईमानदार हैं और वास्तविकता को स्वीकार करते हैं। वैसे यीशु ने अपने जीवन में इसे बहुत स्पष्ट रूप से कहा था और मैं आपको यह अंश यूहन्ना के सुसमाचार के 6 अध्याय से पढ़ना चाहूंगा। मेरे साथ अंत तक बने रहें, अभी मत जाएं क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात अभी आने वाली है। तो शुरू करने के लिए मैं आपको यह अंश पढ़ता हूँ। यीशु ने उनसे कहा, मैं जीवन की रोटी हूँ, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, जो मुझ पर विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा है, आपने देखा है और फिर भी आप विश्वास नहीं करते। और थोड़ी दूर आगे, मैं जीवन की रोटी हूँ। रेगिस्तान में आपके पूर्वजों ने मन्ना खाया और वे मर गए, लेकिन जो रोटी आसमान से उतरती है वह ऐसी है कि जो इसे खाता है वह नहीं मरेगा। मैं जीवित रोटी हूं जो आसमान से उतरी है। अगर कोई इस रोटी को खाता है तो वह हमेशा के लिए जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह मेरी देह है जो दुनिया के जीवन के लिए दी गई है। आमीन आमीन, मैं आपको कहता हूं, अगर आप मनुष्य के पुत्र का मांस नहीं खाते और अगर आप उसका खून नहीं पीते तो आपके अंदर जीवन नहीं है। जो मेरी देह खाता है और मेरा खून पीता है उसे अनंत जीवन मिलेगा और मैं उसे अंतिम दिन जीवित करूंगा। वास्तव में मेरी देह असली भोजन है और मेरा खून असली पेय है। जो मेरी देह खाता है और मेरा खून पीता है वह मुझ में रहता है और मैं उसमें रहता हूँ। इसी तरह जैसे जीवित पिता ने मुझे भेजा है और मैं माता के द्वारा जीवित हूँ, वैसे ही जो मुझे खाता है वह भी मुझसे जीवित रहेगा। यह वह रोटी है जो आसमान से उतरी है। यह उस रोटी की तरह नहीं है जिसे पूर्वजों ने खाया, वे मर गए। जो इस रोटी को खाता है वह अमर रहेगा। 8 जुलाई 1935 को 20 साल के युवा पत्रकार आंद्रे फ्रॉसार्ड ने पेरिस में एक चैपल का दरवाजा ऊंचाई से खोला। उसे अपने पिता लुई ऑस्कर फ्रॉसार्ड एक कम्युनिस्ट द्वारा नास्तिकता में पाला गया था, इसलिए आंद्रे अत्यधिक संदेहवादी और भगवान के प्रति उदासीन है। चैपल में प्रवेश करते ही उसने एक तीव्र प्रकाश देखा जो पवित्र संस्कार से निकल रहा था। यह स्पष्टता एक गहन आध्यात्मिक प्रकाश में बदल जाती है। 10 मिनट बाद बाहर निकलते ही वह अपने दोस्त को बताता है, मैं कैथोलिक हूँ। एक पल यीशु के सामने होस्टिया में उसने उनकी वास्तविक उपस्थिति को महसूस किया और धर्मांतरित हो गया। भगवान के साथ भेंट इतनी शक्तिशाली है, कहेगा। मैंने उससे वैसे मुलाकात की जैसे प्लेन से मुलाकात करता है, और एक किताब लिखी, अपना अनुभव लिखा। भगवान है, मैंने उनसे मुलाकात की। 1987 में फ्रेंच अकादमी में प्रवेश करें। फिर भी वह बिल्कुल भी भोला या मूर्ख नहीं था। उसकी पूरी तात्कालिक धर्मांतरण हिचकिचाहट के अपने जीवन के अंत तक पवित्र संस्कार में यीशु की उपस्थिति का एक और सबूत है। क्योंकि हाँ, वास्तव में यूकारिस्टिक चमत्कार बहुत सुंदर है। यह हमारे विश्वास को मजबूत कर सकता है कि यीशु यूकारिस्ट में उपस्थित हैं, खुद यीशु के साथ जो पवित्र होस्टिया में उपस्थित हैं। इस व्यक्तिगत मुलाकात को करना जो महत्वपूर्ण है वह है हमें खुद यूकारिस्ट के साथ एक संबंध जीना। क्योंकि अगर भगवान खुद एक इतनी छोटी रोटी के टुकड़े में उपस्थित है तो हमें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये धरती पर मौजूद सबसे महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन कुछ लोग शायद पूछते हैं, क्यों यीशु ने एक साधारण रोटी की होस्टिया में आने की इच्छा की? क्योंकि इस जांच में मैंने कुछ तर्क दिए हैं जो दिखाते हैं कि ऐसा है कि यीशु होस्टिया में उपस्थित हैं। लेकिन वह ऐसा क्यों करेगा? भगवान एक रोटी के टुकड़े में छिपकर क्यों आएंगे कि कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता और कुछ कैथोलिक भी उस पर विश्वास नहीं करते? यीशु इन होस्टियों में क्यों उपस्थित रहते हैं जो चर्चों में एक छोटे से अंधेरे ताबरनेकल में बंद हैं, कभी कभी ऐसी चर्चों में जहां कोई नहीं आता? और वास्तव में अगर हम उस धार्मिक कारण को नहीं समझते जो इसके पीछे है तो यह बेकार सा लगता है। आइए ईमानदार रहें, ठीक है दोस्तों? मेरा मकसद आपको यूकारिस्टिक चमत्कारों से परिचित कराना था। रहस्य है, न कि थियोलॉजी करने के लिए। इसलिए जानना चाहते हैं कि यीशु ने पवित्र होस्टिया में उपस्थित होने की इच्छा क्यों की? मैं आपको ट्रेनिंग की ओर निर्देशित करता हूं जो मैंने आध्यात्मिक जीवन पर बनाई है। आपको लिंक विवरण में और पिन किए गए टिप्पणी में मिलेगा। और यहाँ उन लोगों के लिए प्रशिक्षण का एक छोटा ट्रेलर है जिन्हें इसमें रुचि है। मॉड्यूल 3 में जो बहुत जल्द आने वाला है, आप सीखेंगे यीशु ने होस्टिया में आने की इच्छा क्यों की और कैसे आप यूकारिस्ट के साथ अपने संबंध को विकसित कर सकते हैं। इसे नजरअंदाज मत करो, यह आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप एक चमत्कार देखना चाहते हैं जहां वर्जिन 1 मिलियन लोगों के सामने प्रकट हुई तो क्लिक करें। चलो हम अगले हफ्ते नए चमत्कारों के लिए मिलते हैं। जल्द ही मिलते हैं दोस्तों।